अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। क्या हाल है, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं भाई। जैसे मैंने आपको कहा था कि 2026 में बहुत सारी चीज़ें सोचते हैं आप कि आपने ये करना है, ये करना है, ये करना है। तो मेरे कुछ डर और मेरे कुछ खौफ हैं और वो मैंने दूर करना शुरू किए। यानी कि कल ज़िंदगी में पहली दफ़ा एक बिल्ली अडॉप्ट की हमने और हमारे घर का एक फ़र्द ऐड हो गया। एक छोटी सी क्यूट सी किटन बलाज में और सिला जो है जाकर लेकर आए। ये मेरा 2026 का एक रेजोल्यूशन है कि मैंने अपने डर को दूर करना है। मैं सारे पेट से डरती हूँ, बर्ड से नहीं डरती, लेकिन ये बिल्ली, कुत्ता और बहुत सारे और जो पेट्स होते हैं, मुझे खौफ आता था हमेशा से, बचपन से फ़ोबिया है और वो मुझे दूर करना है। अब अपने बच्चों की बेहद इसरार पर सारी ज़िंदगी हो गई, बड़े बच्चों की तो मैंने सुनी नहीं, लेकिन बलाद जो है ना, उसके लिए आईपैड और ये जो गैजेट्स हैं उनसे पीछा छुड़ाने के लिए मैंने अपने डर की कुर्बानी दे दी, जो कि शायद अच्छा भी है। एक बहुत क्यूट सी किटन हम लेकर आए अपने घर और पूरी रात हम जाग कर बस उसी को देखते रहे। समझे हमारे घर में एक नया मेहमान आ गया है। और ये प्लीज़ हेडिंग मत लगा दीजिएगा कि निदा यासी के घर नया मेहमान। वो नया मेहमान छोटी सी बिल्ली है, उसका नाम हमने पीकू रखा है। तो हमारे छठे मेंबर से, फैमिली मेंबर से मैंने आपको इंट्रोड्यूस करा दिया। तो इस साल मेरी ज़िंदगी का एक नया पहलू शुरू हुआ है। मैंने अपने डर को ख़ुद ज़रा अपने आप से पीछे दूर करना है, इस डर को। और भी बहुत सारे डर हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि स्टेज पे तकरीर करना या लाइव ऑडियंस के सामने, जबकि मैं इतने सालों से आपके सामने हूँ। कैमरों से मुझे डर नहीं लगता, मतलब इन कैमरों से पता नहीं, ऐसा लगता है जैसे ये मेरी बचपन से मैंने इनको देखा है और मैं मानूस हूँ इनसे। लेकिन स्टेज पे जाके मेरी कांपे टांगें हो जाती हैं। तो वो भी डर मैं दूर करूँगी। मैं सोच रही हूँ इस साल में कोई थिएटर करूँगी या कोई ऐसी चीज़ करूँगी जो लाइव ऑडियंस की जो इंटरेक्शन है वो बिल्कुल हो। तो आप भी कुछ सोच रहे हैं कि इस साल क्या करना है? बहुत सारे घरों में अलग अलग चीज़ें होती हैं। जैसे बहुत सारे घरों में खुशियाँ आ रही होती हैं, शादी की तैयारियाँ हो रही होती हैं। हमारे यहाँ सबसे बड़ी एंटरटेनमेंट शादी ही है और ये ऐसा एंटरटेनमेंट है जो सबसे महंगा एंटरटेनमेंट भी है। यानी कि जिसके घर में शादी होती है तो उसको ठीक ठाक इन्वेस्टमेंट्स करनी पड़ती हैं। कोई अपने बॉन्ड तोड़वाता है, कोई अपने प्लॉट बेचकर शादी करता है, कोई गोल्ड बेचता है, कोई अपनी जमा पूंजी निकालता है, कोई शायद कर्ज़े भी उठाता है। अल्लाह ना करे कि किसी पे ऐसा वक्त आए कि कर्ज़ा लेके शादी करनी पड़े। ये बड़ा एक तकलीफ़देह अमल होता है कि फिर आप सारी उम्र कर्ज़े ही उतारते रहें। तो बहुत सारी समझदार ख़वातीन ने जमा पूंजी रखी होती है कि बेटी या बेटे की शादी है। और ये यकीन जाने, पाकिस्तान के अंदर बहुत सारी अच्छी चीज़ें हैं, लेकिन उनमें सबसे बड़ी अच्छी चीज़ ये है कि माँ बाप बच्चों की शादी ज़्यादातर कर रहे होते हैं। माँ बाप अपनी पूरी जमा पूंजी अपने बुढ़ापे के लिए नहीं रखते, बल्कि वो अपने बच्चों के लिए जमा करते हैं कि उनकी शादियाँ वो करेंगे। वरना पूरी दुनिया में अपनी अपनी शादियाँ बच्चे खुद ही करते हैं। वो इतना खुद कमा लेते हैं कि वो शादी खुद करते हैं। हमारे यहाँ बहुत सारे घरों में जॉइंट फैमिली सिस्टम कहा जाता है, लेकिन बहुत सारे घरों में बीवी यानी बहू का ख़र्चा भी एक्चुअली ससुराल वाले ही उठा रहे होते हैं। यहाँ ये सिस्टम है जो कि अच्छा भी है। तो ये सारी चीज़ें मैनेज हो जाती हैं, लेकिन जो एक आप पार्टनर ढूंढ रहे होते हैं ना अपने बच्चों के लिए, या आप ढूंढ रहे होते हैं, आपके बच्चों ने ढूंढ लिया होता है, उसमें बहुत दुश्वारियाँ पेश आती हैं। क्योंकि एक लाइफ टाइम का गेम है। एक जोड़ीदार, एक खाली लड़का लड़की की शादी नहीं होती, दो घरानों की शादी होती है आपस में। दो घराने जुड़ते हैं और आप नोट करें कि जब आपके बच्चों की शादियां हो जाती हैं और उनके ससुराल वाले और वो सारा मिलना मिलाना होता है, तो बाकी आपकी जो इमीडिएट फैमिली होती है, आपके भाई बहन, वो सारे हल्के से हटते 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 दूर होने लगते हैं। फिर आपके बहू का घर आना या आपके दामाद का घर आना, ये सारे लोग आपके नज़दीकी हो जाते हैं। और फिर जो दावतें और मिलना मिलाना होता है वो आपस में ऐसे होता है। हमारी ज़िंदगी में तो ऐसे ही हुआ है। हमारे घरों में अक्सर मैंने देखा है कि मतलब जो मेरे इन लॉज़ या मेरी बहन के इन लॉज़, हम लोगों के इन लॉज़ जो हैं उनसे ज़्यादा मिलना जुलना हो गया बनिस्बत इसके कि हम ताया, खाला, चचा, फुप्पी इनसे मिलें। तो ये ऐसा होता है।
तो जो सबसे बड़ी दुश्वारी होती है वो होती है अच्छा रिश्ता तलाश करना। अब आप देखते हैं कि बड़ा अच्छा मैच मिल गया, लड़की लड़का बिल्कुल हम आहंगी हो गई, अंडरस्टैंडिंग हो गई, लेकिन फिर भी कोई चीज़ खटक रही होती है। और वो क्या होती है, अक्सर अलग अलग घरानों में लगता है कि लड़की की माँ ज़्यादा बोलती है, वो तेज़ है, तो लड़की भी ऐसे ही होगी, जबकि बड़ी अच्छी नज़र आ रही होती है, लेकिन अगर ज़रा सी पूछगछ कर ले लड़की की माँ तो वो बहुत तेज़ है। लड़के का बाप अच्छा नहीं कमाता, लड़के के बाप अच्छा नहीं कमाता से क्यों रिजेक्शन हो सकती है। सो बहुत सारी ऐसी अजीब सी चीज़ें हैं जिसकी वजह से एक अच्छा मैच नहीं हो पाता। अब वो क्या चीज़ें हैं, क्यों दुश्वारियाँ हो रही हैं, क्यों रिश्ते नहीं जुड़ पा रहे, क्यों लोग परेशान हैं कि सही मैच नहीं मिल रहा। लव मैरिज में तो जब ये होता है कि वो बहुत सारी चीज़ें इग्नोर कर दी जाती हैं क्योंकि लड़का लड़की एक दूसरे को पसंद करते हैं, लेकिन जब अरेंज मैरिज होती है तो एक एक चीज़ को मद्देनज़र रख के रिश्ता जोड़ा जाता है। जल्दबाजी भी नहीं की कर सकते, जाहिर है एक पूरी ज़िंदगी का खेल है, लेकिन ये जो रिजेक्शन होती है लड़के के लिए भी लड़की के लिए भी, ये अच्छी नहीं होती है। उनका दिल टूटता है, उनको तकलीफ़ पहुंचती है, और घर वालों के लिए भी। सो क्या है वो छोटी छोटी चीज़ें जिसकी वजह से ये माशरे में हो रहा है, आइए ज़रा इस पर प्रैक्टिकली रोशनी डालते हैं। और यहाँ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके साथ आप भी थी, वो हमें सुनाएंगे कि क्यों हुआ उनके साथ ऐसा। तो आइए एक छोटे से ब्रेक के बाद एक बिल्कुल ऐसी चीज़ के ऊपर बात करने वाले जो लोग करते नहीं बात, मगर ये हम सब की ज़िंदगियों में कभी ना कभी हुआ है, शायद मेरी, शायद आपकी ज़िंदगी में भी। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। जैसे कि हमने कहा आपको कि आज का शो बहुत इम्पॉर्टेंट है, और ऐसी छोटी छोटी चीज़ें जो हमें लगता है छोटी हैं पर बहुत बड़ी होती हैं, इन पर कोई बात नहीं करता, ना ये किसी किताब में लिखी होती हैं कि कहाँ से समझें, कहाँ से सीखें। सो बहुत सारी चीज़ें जो आप किताबों में नहीं सीख सकते वो आप लोगों से मिल के सीखते हैं, और लोग अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं जिससे आप थोड़े से ख़बरदार भी हो जाते हैं, और आप ये अंदाज़ा लगा लेते हैं कि कहाँ हैं वो छोटी छोटी चीज़ें जो मैटर करती हैं लोगों को। हमारे पास जो गेस्ट लिस्ट है आज, एक तरफ है हमारे सादिया इमाम, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक, बिल्कुल। दूसरी तरफ हमारे हैं सबिया हाशमी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, क्या हाल है, ठीक है आप? बिल्कुल ठीक। और हमारी एक्सपर्ट आज डॉक्टर सना यासिर हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि रिलेशनशिप कोच हैं, उनका होना बड़ा ज़रूरी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू निदा। आप अच्छे खासे मियाँ बीवी के रिश्ते और वो सुलझा रही होती थी, हमने आपको सास बहू नंद भावज में भी डाल दिया, घरेलू सारे मामले, घरेलू सारे मामलात में। लेकिन ये जाहिर है इससे मोस्ट इम्पोर्टेंट है ना, मियाँ बीवी के लिए भी कितने इम्पोर्टेंट। बिल्कुल, ये ऐसा जाल है जिसके बेस पे मियाँ बीवी का रिश्ता जो है वो पनपता है बेसिकली हमारे माशरे में स्पेशली। बिल्कुल, हर एक ही गुजरता है इस प्रॉब्लम से। एग्जैक्टली, हम ये नहीं कह सकते कि ओ लड़का लड़की राजी तो क्या करेगा काजी, ये हमारे ऊपर लागू नहीं होती चीज़। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल रिलेशनशिप्स तो सबके हैं ना, हाँ। माँ का बच्चों से, हाँ। हस्बैंड वाइफ का खाली तो नहीं है। हाँ। तो सबके आपस में रिश्ते हैं, उन्हीं रिश्तों की बेसिस पे आप तय करते हो लाइफ सेटिस्फैक्शन कैसी है। बिल्कुल बिल्कुल। और कुछ लोगों की ज़िंदगी का फ्यूल ही फैमिली होती है। बिल्कुल, वो अगर आगे बढ़ रहे हैं तो उनके पीछे फैमिली होनी मुझ चाहिए। जैसे लोग मौजूद हैं, मुझ जैसे लोग जर्मनी छोड़ के यहाँ बैठे हाँ। हुए सिर्फ फैमिली की वजह से, कि फैमिली बिल्कुल। सो बहुत फैमिली मैटर करती है। अगर आप करियर में मतलब एक बूम है आपके, तो देखेंगे आप मिलेंगे लोगों से तो उनकी मेहनत के अलावा उनके पास उनकी फैमिली की सपोर्ट होती है। सिर्फ आप जबान से ही कुछ कह दें ना, और वो सपोर्ट चेहरों पे नजर आ रही है, कॉन्फिडेंस दिखता है। बिल्कुल बिल्कुल। खुशी, कॉन्फिडेंस, वो सब नजर आ रहा होता है। अच्छा, आज जैसे हम बात कर रहे हैं कि हर चीज़ परफेक्ट है, लड़के ने लड़की को पसंद कर लिया, लड़की ने लड़के को पसंद कर लिया, कहीं ना कहीं बीच में कोई ना कोई ऐसी चीज़ आती है कि लड़की की, जैसे फॉर एग्जांपल जो सुनने में आया है, लड़की की माँ बहुत तेज़ थी, नहीं 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 इधर रिश्ता नहीं करना,
या फिर लड़के के आगे पीछे कोई नहीं है, लड़की तो बिल्कुल कैसे रहेगी ऐसे, कौन सुलझाने वाला होगा, अलग अलग बातें सामने आती हैं, इसलिए ये रिश्ता मुनासिब नहीं है, ना हो जाती है। और फिर आपको कोई एक चीज़ पसंद आ जाती है ना, लाइक लड़के को लड़की वो पसंद आ गई अपने लिए, फिर वो उसको वो वाली चीज़ कहीं नहीं मिलती, तो बेचारी अम्माएं और बहनें घर घर की ठोकरें खाती फिरती हैं, इधर भी जाती उधर, लेकिन लड़के का दिल अटक गया वहीं। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आमतौर पे देखने में आई हैं। कभी आप लोगों के आसपास कभी हुआ है ज़िंदगी में कोई रिश्ता किसी का हुआ? और हाँ, ऐसे एक हमारी फैमिली में हुआ था जो मैंने शायद पहले भी कभी जिक्र किया था। तो अमेरिका में था वो लड़का, इज़ अ डॉक्टर। अब मेरी अपनी जो बच्ची थी वो भी डॉक्टर। तो वो जब आपस में बातचीत हो गई और जब दोनों ने एक बातचीत होती है ना टेलीफोन पे, तो इतनी मैं ये, मैं वो, मैं ये कर रहा हूँ, मैं तो कह रही है हम दोनों तो सेम कैलिबर पर है। आई एम अ डॉक्टर, ही इज़ अ डॉक्टर, तो ये मैं क्या क्यों है? मतलब तुमने कोई अलग से डॉक्टरी पढ़ ली है या अलग कोई किताबें पढ़ के तुम डॉक्टर बन गए हो? तो ये जो इतनी मैं थी, तो वो सेल्फ ऑब्सेस्ड। हाँ, तो आप वो उस लड़की ने हमें कहा कि नो आई एम सो सॉरी, मैं नहीं कर सकती। एंड हम सब खड़े हो गए, चाहे वो कि नहीं ठीक है, जब अगर वो कह रही कि वो कंफर्टेबल नहीं है तो हमने माजरत करी, लड़के वालों से बात हो गई, तारीख तय हो गई थी, वो लोग आ रहे थे शादी के लिए, तो हमने माजरत करी। और ये अब माशाल्लाह वो जहाँ हुई है वो खुश है अपने साथ। तो ये समटाइम लड़कों को भी नहीं समझ और इवन लड़कियों को भी नहीं समझ आती कि आपने उस काम की या उस शख्स की रिस्पेक्ट कैसे करनी है। हमारे यहाँ सबसे मेजर जो प्रॉब्लम मुझे लगता है किसी भी रिश्ते में निदा वो आता है, हम इज्जत ही नहीं देना चाहते। हम उस रिश्ते को उस वक्ती तौर पे तो ज़रूर वो करते हैं, लेकिन उसके बाद हम उसको घर की खेती समझ लेते हैं। और शादियाँ हम देखा गया कि स्पेशली जो लड़की वाले होते हैं वो बेचारे बहुत ज़्यादा ना हम्बल, ओवर हम्बल हुए हुए होते हैं और हर चीज़ लड़के वालों की मान रहे होते हैं। क्यों भाई? उनकी बेटी वो अपनी बेटी की वर्थ इसी तरह बनाएंगे कि वो अपना जिगर का टुकड़ा दे रहे हैं, तो वो तो इंक्वायरी करेंगे भाई, वो तो देखेंगे कि सामने वाला जो रिश्ता है, लड़के वालों का घराना कैसा है, लड़का खुद कैसा है, तो सवाल जवाब तो करेंगे, उनका हक है कि वो अपनी बेटी दे रहे हैं। आपके आसपास कुछ ऐसा हुआ? हाँ बिल्कुल, बाज़ वक्त तो जहेज़ पे हो जाता है, बाज़ वक्त मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो जाती हैं। तो मैं ये समझती हूँ कि मर्द हर सूरत ये समझता है कि उसको इज़्ज़त दी जाए, जबकि आजकल की लड़कियां भी बिल्कुल बराबर चल रही हैं, उनको भी उतनी ही इज्जत चाहिए। तो इज्जत दोनों को बराबर की मिलना चाहिए, ये सबसे बड़ा इशू दोनों है। के घर वालों को भी और लड़का लड़की को भी। तो ये सबसे बड़ा आजकल इशू है, क्योंकि लड़कियां लड़के दोनों बराबरी के पढ़े लिखे हैं, बराबरी के कदम मिलाकर चल रहे हैं। तो ये एक्सपेक्ट करना ही नहीं चाहिए कि हम ज़्यादा बड़े हैं या हमें इज्जत मिलनी चाहिए। यहाँ पे सबसे ज़्यादा क्लैश होते हैं। तो मेरा तो यही ख्याल है। और आप देखें ना, रिश्ते जब जुड़ भी रहे होते हैं, उसने तो मुझे खाने का नहीं पूछा, उसने तो ये नहीं किया, देखो जरा इस तरह हुआ, उस तरह हुआ, लाइक छोटी छोटी बातें, छोटी। और ये तो लड़की वाले थे, इन्होंने ऐसा क्यों किया, हम तो लड़के वाले थे। ये भी बड़े इश्यूज होते हैं। कहीं ना कहीं सभी अब सलीका ज़रूर मैटर करता है। जो आपके घर का रख रखाव है वही लड़की लेकर आ रही है आपके घर में, लेकिन ये जहन में रखना चाहिए लड़के वालों को कि उस लड़की ने आपके ही रंग में ढलना है। अगर फर्ज करें अगर उनके कोई ऊंच नीच है भी, तो आपके अंदर इतना ज़र्फ होना चाहिए कि उसको ढल। अब जो मैं हर बार मिसाल देती हूँ कि मेरे जब भतीजे का रिश्ता हुआ तो वो निदा के शो की वजह से हुआ, क्योंकि उन्होंने निदा के शो में सादी इमाम को, मेरी पूरी फैमिली को इतना देखा हुआ था। उन्होंने कहा इतनी ये मतलब फैमिली हमारी देखी भाली है, जिस तरह की बातें करती है वैसी ही है देखने में। तो वो उन्होंने लड़की की इंक्वायरी नहीं की थी, उन्होंने कहा आप लोग है ना, हमें डन है, क्योंकि हमें पता है कि कोई ऊंच नीच होगी तो आप खुद ही हैंडल कर लेंगे। तो कभी कभी बड़ों का जो रिस्पांस होता है या उनका जो बात करने का अंदाज होता है, वो चीज़ें बड़ी चीज़ों को हैंडल करता है। और आज माशाल्लाह उजाला हमारे घर में खुश खाश हो। और मैंने यही बाजी से कहा था, मैं कहा थोड़ा टाइम दे, वो आपके रंग में ऐसे ढलेगी कि आज वो हमारे घर का उजाला ही है, पूरे घर को उजाला करके। मैं भी यही कहती हूँ कि लड़की की पहले माँ को देखना चाहिए। उसकी वजह बहुत बड़ी है कि अगर लड़की बच्ची है, उससे कोई कोताही हो भी जाती है, तो कम से कम उसके बैक पे समझाने वाले अच्छे लोग हैं। तो ये सबसे पहले देखना चाहिए। मैं जो चीज़ देखती हूँ या जो चीज़ देखी मैंने अब तक अपने बेटों के लिए, वो माएँ देखी। कम से कम अच्छे हाथों में बच्ची पली है, कहीं कोताही होगी तो माएँ संभाल लेंगी।
बिल्कुल, उससे घर बिगड़ेंगे नहीं कम से कम। जहाँ मैं आपा से और सादिया जी से एग्री करती हूँ, मैं चाहती हूँ कि हम थोड़ा सा निदा के शो की वजह से हम इस बात पे ज़रूर नज़रसानी करें कि क्या पैरामीटर्स हैं यस, शादी से पहले के। जैसे आपने कहा माँ को देखना, शायद ये एग्ज़ाम्पल मेरे पे लागू नहीं होती थी। मेरी मामा इंतहाई सुगड़, बड़ी हॉस्पिटेबल, लंबे लंबे दस्तरखान लगाने वाली खातून है। नहीं, यहाँ पे मैं आपको wife है। रोकूंगी, लेकिन वो आपको डांटती ज़रूर होंगी कि ये सलीका तुम में नहीं है, ये सीखो। अभी तो मैंने बात मुकम्मल ही नहीं की, नहीं मुझे सलीका तो है लेकिन मेरी आदतें, मेरा बात करना, मेरा आउटलुक टुवर्ड्स लाइफ उनसे बहुत मुख्तलिफ है। और मेरी बहन बहुत ज़्यादा उनकी तरह है। सो एक घर में दो बच्चियां अपनी माँ जैसी ज़रूरी नहीं है। बिल्कुल नहीं हो सकती। तो क्या हम इस पे आ सकते हैं कि क्या वो पैरामीटर्स होते हैं जब आप अपने घर में खुशी ला रहे हैं, तो आप क्या देखना चाहिए आपको जाके? जो ट्रेडिशनल मेथड्स हैं, जो ट्रेडिशनल तरीके हैं, वालदा को देखना, घर का रख रखाव देखना, ये सब अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, मुझे से कोई इख्तलाफ नहीं है। लेकिन हम कब इन बातों पे गौर करेंगे कि इस घर में वैल्यू किस चीज़ को दी जाती है? यस, इनके अपने जो स्टैंडर्ड्स हैं, लिविंग स्टैंडर्ड्स नहीं, एक्चुअली आपके लाइफ की तरफ जो स्टैंडर्ड्स होते हैं कि यार हाँ ठीक है, क्या मेरे अंदर इंटेग्रिटी है, क्या इस शख्स में इंटेग्रिटी है। सादी ने एक बहुत खूबसूरत बात की कि जी वो लड़के में मैं बहुत था। वो खाली सेल्फ ऑब्सेशन नहीं है, शायद उसमें ये एलिमेंट मिसिंग था कि तुम क्या चाहती हो यस। और हम कैसे इस गाड़ी को चलाएंगे। मैं और तुम में हम निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। एग्जैक्टली। सो पैरामीटर ये होना चाहिए कि हाँ ठीक है, एजुकेटेड दोनों हैं, बराबर हो गए दोनों, फाइनेंशियल लिहाज से भी बैकग्राउंड मैच कर रहा है, क्या शख्सियात मैच कर रही हैं, क्या उनकी वाइब मैच कर रही है। मेरा तो ये भी अक्सर ख़वातीन से पूछना होता है कि देखें अब जो मेरे पास केसेस आ रहे हैं, मेरे पास जो सवाल जवाब हो रहे होते हैं वो ये होते हैं कि जी हम बाशऊर हो चुकी हैं, हम निकल भी रहे हैं, हम कॉन्फिडेंट भी हैं, हमें अपने बारे में तो मालूम हो गया, हम सेल्फ अवेयर हो गए, पर लड़के कब होंगे? हाँ, क्योंकि अभी भी उन्हीं की माएँ आके या उनकी बहनें आके या भाभियाँ आके उनको रिप्रेजेंट करती हैं, वो उनको उस तरह से नहीं जानती जैसे एक बीवी जानेगी। बिल्कुल बिल्कुल। और वो सुलह सफाई अगर करेंगे तो वो इंटरफेरेंस होगी, क्योंकि उन दोनों में जहनी हम आहंगी वो खुद बनाएंगे या प्रोफेशनल हेल्प से बनाएंगे। बिल्कुल सही कह रही हैं। ठीक है, कोई भी देखें, कब्र का हाल मुर्दा जानता है, मैं तो हमेशा कहती हूँ, जिससे जो- जूता पहनो उसे पता होता है उसे काट पता कहाँ होता है। बिल्कुल ठीक बात, बिल्कुल ठीक। सो अब मेरा ख्याल है वो वक्त आ चुका है, इतनी आगाही लोगों को आ गई है कि हम चंद इन ज़रूरी बुनियादी बातों पे ज़रूर बात करें निदा, कि पैरामीटर सेट कर लेते हैं। क्या हम लड़की ऐसी ला रहे हैं जिसको कंट्रोल करना आसान होगा, या हम वाकई कंपैटिबिलिटी ढूंढ रहे हैं? क्योंकि अक्सर मैंने भी ये सुना है कि जिस तरह बांस होता है ना, बांस यानी छोटी उम्र की लड़की के लिए बोला जाता है कि उसको ढाला जा सकता है। सही। किस चीज़ में? क्या आप उसको कंट्रोल करने की बात कर रहे हैं या उसकी ग्रोथ की बात कर रहे हैं? उसकी ग्रोथ की बात करें, हमारे यहाँ तो उसकी ग्रोथ की बात ग्रोथ होती है की, हाँ। कि जब आपके पास एक ऐसी लड़की आ रही है कि आपका फैमिली का एनवायरनमेंट, हर फैमिली का एनवायरनमेंट अलग होता अलग है। होगा। अब जब हम बड़ी बहू ला रहे थे तो हमारा एक था कि वो सबको जोड़ के रखे, ठीक है, बड़ी बहू का चेहरा मुस्कुराता हुआ होना चाहिए। तो वो जो एक हमारे हमारे हम ढूंढ रहे थे और हमें उसमें वो मिली, और यकीन जाने कि वो हमारा उजाला, हमने ना उसे बदला, ना हमने उसे तोड़ा, ना हमने उसे मरोड़ा, हमने उसके हिसाब से अपने आप को एडजस्ट किया, उसने अपने हिसाब से हमारी चीज़ों को, क्योंकि ये एक दूसरे की दोनों की तरफ से ना आप एक दूसरे को एक्सेप्ट कर रहे होते हैं। ये एक इंतहाई कुछ- बाशऊर सोच है। कुछ कमियां मुझ में I होंगी, wish कुछ ये कमियां लोगों में उसमें ये आम सही हो। है, हर घर में ऐसा नहीं होता। और ये कि हम आहंगी हम देख तो लेते हैं, लेकिन कल का हाल तो अल्लाह ही जानता है। अच्छा, हम शुरुआत ऐसे करते हैं ज़रूर। कि अलग अलग लोग जो हैं वो अपनी आप बीती हमसे शेयर करेंगे, ताकि फिर हमें उस पर बात करने का मौका मिले। ठीक है। रिजवाना हमारे साथ हैं और रिजवाना को हम बुलाते हैं। अस्सलाम वालेकुम, आ जाए रिजवाना। आज के दिन आइए। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम जी। रिजवाना जी, मैंने आपकी बात सुनी, लेकिन ये कि मेरे साथ तो ये हुआ था कि मैं अपने बेटे के लिए ना एक शादी में, ज़ाहिर शादियों में देखते हैं, तो मेरे पहले जो बड़े बेटे की जो शादी हुई वो भी हमारी पसंद से हुई, यानी कि अरेंज मैरिज हुई।
तो अब छोटा जो बेटा है तो हमने उसके लिए जब देखा, हमें एक शादी में फैमिली पसंद आई, लड़की भी पसंद आई, मेरे बेटे को भी पसंद आई। तो फिर हमने कहा कि चलो ठीक है, हाँ बात आगे बढ़ाई। खैर वो अच्छे लगे हमें, एक दो दफ़ा हम गए और रिश्ता लिया, वो लोग भी राज़ी हो गए, हम भी राज़ी हो गए। तो उसके 10-15 दिन बाद ही रमज़ान थे। अब ये मेरा बेटा तो सबसे छोटा घर में, सबका लाडला, तो सब ने कहा कि अम्मी ईदी लेकर चलते हैं। मैंने कहा अभी तो हमने कोई मंगनी नहीं की, और लेकिन हमारी बेटियों ने कहा नहीं लेकर चलते। हमने कहा चलो ठीक है। अब हम गए उनके घर, तो फिर तो कुछ अजीब सा माहौल हमें, क्योंकि उनको ये हुआ अब तो रिश्ता पक्का हो गया, अब तो मतलब ये कहीं जाएंगे ही नहीं, इनको पसंद आ गई है, जो भी उनकी अपनी वो थी। फिर उसके बाद उन्होंने जो है ना, अब हम लोग नोट कर रहे हैं उन्हें, हालांकि मैंने उन्हें कॉल करके गई मैं एक दिन पहले कि भैया हम, मेरी छोटी बेटी भी आएगी और दामाद भी, क्योंकि वो लोग नहीं गए थे, तो हमने कहा वो भी आ जाएंगे चलो इस बहाने। लेकिन वहाँ तो कोई रिस्पॉन्स ही नहीं, और आपस में भी ना इतना लाउड बोलें, आपस में जो बहन भाई बात करें और अजीब सी टॉन्टिंग करें एक दूसरे पे। फिर उनकी जो मदर थी वो शुरू हो गई कि हम तो किसी से मिलना नहीं पसंद करते, ना मैं अपनी ससुराल में मिलती हूँ किसी से, मेरी सास ऐसी, मेरी नंद वैसी। अब जो वो बच्ची जिससे हम रिश्ता कर रहे हैं वो भी साथ बैठी है, मेरा बेटा भी साथ बैठा है, तो मुझे तो बहुत अजीब सा लगा, क्योंकि हमारी जो बड़ी बहू है वहाँ तो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कुछ नहीं। तो मैंने कहा ये मतलब ये हमें सुना रही हैं या बच्ची को सुना रही हैं, ये समझ में नहीं आ रहा था। फिर उसके बाद उन्होंने अपने हस्बैंड की बातें करना शुरू कर दी, मेरे हस्बैंड ऐसे और मेरे साथ ऐसा किया जवानी में और वैसा किया। तो अब हम लोगों को तो बहुत अजीब सा लगा। हमने कहा ये तो वो जो बच्ची बातें, हाँ, और जो बच्ची हमारे घर आ रही है वो भी यही सीख कर आ रही है, यही तरबियत लेकर आ रही है। खैर फिर हम लोग घर आए, हमने आकर फिर डिस्कस किया आपस में। फिर हमने जो है उनको जिनके थ्रू हम गए थे, फिर हमने उनको कहा कि नहीं भाई हम लोग तो इस टाइप के लोग नहीं हैं, क्योंकि हमारा तो बहुत मिलना जुलना, और हम तो ससुराल और मैं साथ लेके चलते हैं, बिल्कुल हाँ। बेटी के सामने लेकिन ये बातें करनी मतलब ये तो बहुत बेवकूफ़ी वाली हरकत है कि माँ जो है तो हुआ है अभी तो बात पूरी नहीं हुई। हालांकि नहीं, हम लोग ईदी लेकर गए ना, तो वो समझी शायद बिल्कुल बस डन हो गया, पक्का हो गया, अब तो अब ये लोग कहीं मतलब वो नहीं करेंगे, या इन्हें हमारी बेटी बहुत ज़्यादा पसंद आ गई है, मतलब एक होता है ना। तो कल को हम उनसे कुछ कह नहीं सकते थे, वो कहते हमने तो आपको पहले ही बताया था। हमारे में घर दो तो ये माहौल बातें, है। अगर आप इजाज़त दें मैं दो बातें पूछना चाहूँगी। एक है कि आपने जब लफ्ज़ यूज़ किया पसंद किया था, क्या पसंद किया था? मतलब हमने तो लड़की को गुड लुकिंग थी, फैमिली भी अच्छी थी, शक्ल मतलब अच्छी बस लगी। हाँ, और जब तक तो हमने वही देखा था ना, जाहिर है शादियों में तो वही देखा था ना। हाँ, तो हमें पसंद आई, जो हमारी रिक्वायरमेंट थी उसमें वो पूरी थी। हमने कहा और ठीक है। दूसरी चीज़ मैं ये जानना चाहूँगी कि ईदी ले जाने का जो एक अजम्पशन था कि जी हमें लेके जाना चाहिए, तो वो इस पसंद की बेसिस पे था कि वो शक्लन खूबसूरत है। हाँ, मतलब अच्छी थी, मतलब हम जब हमारी एक दो बार हम उनके घर गए, रिश्ता लेके गए, फिर एक बार और गए, तो जब हमने कुछ ऐसा नहीं देखा ना, उसके सारे बहन भाई हमारे सामने आए। तो कितनी दफ़ा जाना होता है? ये इससे तीसरी पहले बार गए थे ईदी कितनी लेके। दफ़ा जाना चाहिए एक लड़की के घर पे कि उस लड़की के घर वालों को ये एहसास हो कि यहाँ सीरियस हो रहा है मामला? नहीं, जाना तो चाहिए, लेकिन देखिए पहले तो ये होता था, आपको तो पता होगा, पहले तो ये होता था कि जब दिल चाहा उठ कर चले गए। अचानक देखना है। आज के दौर में तो अब आज के दौर में तो हम इस तरह नहीं जा सकते ना, जब तक उन्हें कॉल ना करें। देखिए खाली जाना नहीं है, मैं तो ये भी जानना चाहूँगी कि जो गुफ्तगू हुई वहाँ पर वो खाली चिट चैट थी या इसी नौयत से थी? क्योंकि आप तो मकसद से जा रही थी ना, जी, कि पसंद किया आपने, पसंद किए, वो बात वैसे भी हो आपके गई। मिलने मिलाने वालों में नहीं थे। ठीक है, तो क्या वो, मतलब मैं इस पे आना चाह रही हूँ कि एक ये कि शक्लन पसंद किया तो गहराई नहीं थी, तो क्या उन मुलाकातों में कुछ उस लड़की के बारे में आपको मालूम पड़ा? नहीं, मैं डॉक्टर साहब आपको क्लियर यहाँ करूँ थोड़ा सा आपकी उसमें कि क्लैरिटी यहाँ ये मिली इनको, जब 2-3 शुरू में तो जो मुलाकातें होती हैं ना वो थोड़ी फेक मुलाकातें होती हैं, उसमें आप अपने आप को वो दबा के फेक मिलते ही होती हैं। ठीक है। अब बनावट जब होती है। ये इस तरह गई और उनको लगा कि अब बात हो गई, तो जो उनका अंदाज था
जो जिसमें उनकी शिकायतें और अपना बिल्कुल, अपनाइयत उन्होंने toxicity अपनी सारी तरफ दिखा से रही है। अपनाइयत दिखाई कि आप देखें हम आपको कितना अपनाइयत से अपनी बातें बता रहे हैं कि मेरे मियाँ तो ऐसे थे, मेरे मियाँ ने जवानी में मेरे मतलब वो क्लोजनेस Closeness, बेसिकली एक्चुअली वो तो क्लोजनेस शो कर रही थी। लेकिन उस क्लोजनेस शो करने में उनकी असलियत actual, थी, वो असलियत जो असलियत थी थी। वो उनको नजर आ के गई। सामने आ रही थी क्योंकि और देखिए इस तरह अचानक जाके भी कोई अंदाजा नहीं लगा सकता नहीं लगा सकता। बकौल सादिया के कि वो तो फेक होता फेक है। होती हैं आप अच्छे से अच्छा पेश करते हैं खुद को, लेकिन असलियत तो घर लाने के बाद खुलती है, पहले कोई अंदाजे नहीं लगा सकता। तो सोच यहाँ सकता में है। थोड़ा सा निदा हमारी पहले भी इस बारे में बात हुई है कि शादी से पहले कोचिंग बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि उसमें आपको स्पेशली लड़का लड़की दोनों को ये बात मालूम पड़ती है कि आपने बात करनी क्या है, ताकि फेक चीज़ों में वक्त ज़ाया ना हो। एक ब्रेक के बाद हम आते हैं, थोड़ी सी टिप्स देते हैं कि बेसिकली क्या बात करनी चाहिए और जो इनिशिएटिव लेना चाहिए कि पसंद और नापसंद, उसमें कौन से पॉइंट्स रखने चाहिए एक्चुअली, ताकि हम थोड़ा सम अप करके बात करें, लोगों को समझ आए कि एक छोटे से ब्रेक के बाद रहे हमारे साथ। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। एक ऐसी टॉपिक पे आज बात हो रही है जिसके बारे में मैं भी सही से नहीं जानती आपस की बात है। अभी मैं उस फेज में आई नहीं हूँ कि बच्चों के रिश्ते और ये हो, लेकिन मैं जानना चाहती हूँ, मैं सीखना चाहती हूँ, और इसीलिए आज की ये महफिल सजाई है आपके लिए कि चलें कुछ दोनों हम मतलब उस तरफ कैमरे के उस पार लोग और हम लोग कुछ सीख सकें। जैसे पिछला एक था जो हमारा भी केस गया, उसमें मेन जो चीज़ हमें समझ आई वो ये थी कि वहाँ रिश्तों की इज्जत नहीं थी, अहमियत नहीं थी। हाँ। अब वो डॉक्टर साहिबा कोई भी रीज़न हो सकता है, उनके पर्सनल रीज़न हो, उनके अपने पर्सनल तजर्बे हों, लेकिन जो उन खातून को दिखाई दिया उस रिश्ते में, उनको ये था कि अगर वो अपने बाप की इज्जत नहीं करती या वो अपने ससुराल वालों की खुद माँ इज्जत नहीं कर रही है, तो वो मेरी बेटी क्या बेटी को क्या अच्छा, सिखाया दूसरी होगा? एक और बात जो हमारे माशरे में देखी गई है कि जैसे ये रिश्ता जोड़ने लगता है तो क्लोजनेस दिखाने के लिए जो समधने हैं वो बड़ा एक कोशिश करती हैं कि बहुत बहनें बनने की या बहुत अपनाइयत कि अपने दिल का हाल निकाल के रख ओवर शेयर कर देती हैं ओवर बस। शेयर करती हैं। सो वो कभी कभार ये बेवकूफ़ी भी होती है ओवर शेयर करना। हो सकता है कि उन्होंने जज किया हो और रिश्ता ख़त्म कर दिया हो सकता है वो क्लोजनेस शो करने के लिए वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बातें कर रही हैं। बिल्कुल निदा, इसीलिए थोड़ा सा ये मालूम होना चाहिए कि हमें बात कितनी करनी है, क्या करनी है, कौन सी मुलाकात में कितनी बात होनी चाहिए। समधन तो बड़ी दूर की बात है। मैं तो कहती हूँ अपनी बहनों से, अपनी माँ से भी इतना अंदर से नहीं दिखाना चाहिए, अपने आप बिल्कुल नहीं। लेकिन दिखाते हैं लोग बहनों और माँ से ना, वो एक क्लोजनेस होती है बचपन से, उनको दिखा देते हैं, जबकि नहीं दिखाना चाहिए। मगर फिर भी एक बाउंड्री बनाना बहुत ज़रूरी है, स्पेशली जो समधी हैं उनके बीच में। वो एक बाउंड्री होगी तो बहुत क्लोजनेस होती है तो आप अपने मुंह से कुछ भी कह सकते हैं एक दूसरे को, जो कि जाहिर है फिर बुरा बन जाता है बच्चों के। लेकिन पीठ पीछे तो फिर भी नहीं कहेंगे ना निदा, पीठ पीछे तो फिर भी नहीं कहेंगे। अब वो सामने बैठ करके कोई बुराई करेगा क्या? नहीं, पीठ पीछे नहीं कहना। पीठ पीछे नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल ज़्यादा क्लोजनेस होती है ना तो आप थोड़े से खुल जाते हैं, थोड़े ओवर हुक्म दे देते हैं एक दूसरे को, या एक ओवर एक्सपेक्टेशंस लगा लेते हैं। थोड़ा सा इन लॉज में स्पेशली थोड़ा लिए दिए होना चाहिए। यार मैं तो कह रही हूँ पहली दूसरी मुलाकात ये में वर्ड है, बातें लिए नहीं दिए करने की। पहली दूसरी मुलाकात की बातें ये नहीं होती, नहीं, बाद कि में आप भी। इस तरह से मैं तो कहती हूँ डॉक्टर साहब, आपको पता है जब ज़्यादा जिंदगी में ना एक थोड़ा सा डिस्टेंस आपको इस क्योंकि रिश्ते में देखिए रखना चाहिए। जब ज़्यादा क्लोजनेस हो set जाती होनी है चाहिए। फिर अक्सर ऐसा होता है कि लड़के की माँ कॉल कर करके लड़की की माँ को लड़की की शिकायतें करी होती है, जो कि एक बहुत गलत बात है। बिल्कुल सही कह रही हैं। ये तो बहुत अजीब सी बात हो गई कि वो क्लोजनेस है तो आप जो है वो लड़के की माँ जो है वो शिकायतें कर रही है अपनी बहू की उसकी माँ से, तो उसकी माँ को क्या फील हो रहा होगा कि मैंने तो अपनी बेटी दे दी है और ये बच्चों का खेल चल रहा है कि स्कूल की उसकी तरह शिकायतें आ रही हैं पेरेंट टीचर मीटिंग में, जैसे कि आपका बच्चा अच्छा नहीं पढ़ा या आपके बच्चे की प्रोग्रेस अच्छी नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि यही जो पहली दूसरी मुलाकातें होती हैं, इसमें आपको लड़का लड़की के बारे में बात करनी चाहिए, उनकी खसूसियात के बारे में, क्या अच्छा लगता है क्या बुरा लगता है। स्पेशली इस तरह के सवाल होने चाहिए कि जी स्ट्रेस में ये कैसे बिहेव करती हैं,
क्योंकि यू डोंट नो आगे यानी चैलेंजेस क्या आने। जैसे गुस्से में। गुस्से की कितनी तेज हैं आप? या गुस्से की जैसे कितनी लोग तेज हैं ये? लोग गेज करना चाहते हैं ना कि ये जी बदज़बान तो नहीं है, अपने इमोशन को एक्सप्रेस कैसे कर पाती हैं। अच्छा, एक और चीज कौन देखिए, बताएगा डॉक्टर साहब, वो मुझे ये बताए। अगर सवालों की मुझसे ये नौइयत सवाल अलग होती है, पूछे कि जी सादिया। आपकी बेटी गुस्से में कैसे, तो मैं तो यही कहूंगी कि हाँ भाई बहुत अच्छा, मैं तो डांट देती हूँ क्योंकि ये मेरा अपना वो है। तो कौन सवाल अपनी कुछ माँ के ऐसे हवाले करने से- पड़ेंगे की जो नौइयत, हाँ, जो वो अलग जो होती है। पता लगा सकते हैं, और वो कोई ज़हीन ही सांसें होंगी जो एक दूसरे जो बहुत ही अच्छे गेम खेल के उनको कोई होस्टिंग का एक्सपीरियंस निदा, होगा कि simple- बातें निकलवा सके। आम इंसान नहीं कर सकते सुने ना। ना, बताएं डॉक्टर साहब, जल्दी से बताएं। सिंपल क्वेश्चन ऐसे, जैसे निदा से मैं पूछूं कि निदा तुम्हारी लाइफ का सबसे टफ चैलेंज क्या था, तो मुझे जो स्टोरी बताओगी उससे मैं कुछ अखज़ कर सकती हूँ ना कि इसने कैसे मैनेज किया। तुम्हारा टफेस्ट स्पॉट क्या था, तुम्हारी मैरिड लाइफ में या तुम्हारी पेरेंटिंग में? व्हाट वाज द टफेस्ट चैलेंज? उससे मुझे बहुत एक सवाल से अंदाजे बहुत हैं। बहुत अंदाज़ा हो जाता है। क्वेश्चन ये देखिए, क्वेश्चन आपने दिया ना, क्वेश्चन हाँ। बताएं डॉक्टर साहब कि होना क्या है। अच्छा, कि आपकी लाइफ का हाँ। टफेस्ट क्या टाइम मैं ये समझती हूँ कि बाकी रिश्तों को पीछे हट के लड़के लड़की को एक दूसरे को सबसे पहले समझना चाहिए। समझना चाहिए। टाइम ही नहीं देते वरना हम। वो गलतियां हो जाती हैं, बड़ों से हो जाती हैं, वो दोनों की अंडरस्टैंडिंग नहीं एक हो और मासूम सा सवाल है जो सबसे पूछा जा सकता है, लड़का लड़की दोनों से, वो ये कि तुम्हारे नज़दीक एक ब्यूटीफुल लाइफ क्या होती है? अब उस ब्यूटीफुल लाइफ में आपने चैलेंजेस अपनी जगह रखे हैं, वो ओमिट नहीं किए हैं, लेकिन लड़की की एस्पिरेशंस पता चल जाएंगे, ये भी अंदाज़ा जगह कल को वो काम करना चाहती है, बाहर निकलना चाहती है, अपना नाम कमाना चाहती है कि नहीं, और लड़के का भी अंदाज़ा जगह कि उसको किस किस्म का घर चाहिए, किस औलाद चाहिए, नहीं चाहिए। बहुत सारी बातें ना सिर्फ इस एक सवाल से खुल के सामने आती हैं। सवालनामा इनसे लिखवा लेना चाहिए हर माँ को। सीरियसली ये शो आज सजाया इसलिए गया है कि बहुत सारी माओं को ये पता वाले चले। सवाल पता चले कि हमें क्या इसलिए कि करना है। बहुत सारी चीजें अंदर से निकल सकती हैं। दो सवाल तो डॉक्टर कितना साहब simple ने दे सवालों दिए कि से। आपकी लाइफ के टफेस्ट टाइम कौन सा था, पेरेंटिंग का या शादी का, और अच्छा, दूसरा ये एक था। इम्पॉर्टेंट बात जो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, हमसे भी ये बातें निकल रही हैं हाँ। कि ससुराल वाले लड़की के घर वालों से क्या पूछे। हाँ। देखिए, हर घर में ऐसा होता है कि लड़के से जो सवाल करने हैं ना, वो समझ नहीं आते माँ बाप को, स्पेशली लड़की के माँ बाप को नहीं समझ आते कि वो लड़के से क्या, लड़के वालों से क्या सवालात ये जो करें, ब्यूटीफुल और नहीं करते। निदा, जो ब्यूटीफुल लाइफ वाला क्वेश्चन था, हाँ। ये तो ओपन टू ऑल है ना। हाँ, इसमें ये भी ये बहुत आसान सवाल है। पूरा निकल के सामने आ जाएगा इसमें जो भी होगा। बिल्कुल। फिर जो साथ हमारा देना चाहे वो साथ लग ले। जैसे फॉर एग्जाम्पल, लड़का लड़की बैठे हैं आपस में, अगर उनको शेपरोन्ड हैं, ज़रूरी नहीं है कि अकेले मिल रहे हों, वो बात करें तो वो ये बताएंगे ना कि हाँ अच्छा, मुझे तो इस तरह का घर, भरा घर पसंद है, ज़्यादा कमरों का, मेरी फैमिली रह सके आके, मेरे बहन भाई विजिट कर सके आके। क्या मालूम पड़ रहा है कि इनको रिश्तों की कदर है। ब्यूटीफुल लाइफ में मेरे ख्याल से आधा तो आपने समझ लिया लड़की को या लड़के को। है ना? अच्छा, एक और सवाल, जैसे अक्सर लड़के या लड़कों की फैमिली ये बताना भूल जाती है कि मौसूफ को गुस्सा कितना आता है या नहीं बताना चाहते, तो आप ये पूछ सकते हैं कि जी कभी अपने कोई नरेट कर दिया कि जी फ़लाने को मैंने देखा था रमज़ान में, तो बड़ा रोड पे ऐसे रोड रेज करते हैं लोग, ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं। किसी तरह भी आपने अगर गुस्से का कोई भी स्टोरी बता दिया, दिखा दिया, तो एक ओपन हो जाता है चैनल कि हाँ अच्छा ठीक है, गुस्से के तो तेज़ हम भी हैं, बस रेगुलेट कर लेते हैं। एक सोच ये भी है माँ बाप की कि बेटे का रोब झाड़ने के लिए वो ये ज़रूर बताते हैं इसको गुस्सा आता है, इसको काबू करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो बाज़ वक्त ये भी होता है, कान एक देने के सोच लिए। ये भी है हाँ, हाँ, कि हाँ। होशियार हो जाए, इसको गुस्सा बहुत आता है हाँ, और हमारा गुस्सा बेटा दिलाने की होशियारी कोशिश है। ना करें। हाँ, है नहीं, ऐसे नहीं बताते, ऐसे बताते हैं गुस्से का बहुत तेज है लेकिन दिल का बहुत अच्छा है। ये जरूर लगाते हैं, दिल का बहुत अच्छा है। अरे भाई, दिल का क्या करना है किसने जब देखा जुबान है? इतनी गंदी है। सुनो, तो उसके बाद कोई नहीं ये बोल रहा होता ना कि अच्छा चलो ठीक है, गुस्सा भी तो मैनेजेबल है, एंगर मैनेजमेंट हो जाती है। हाँ। कभी सोचा है इस बारे में? चले इनसे पूछते हैं इनका क्या मसला है। एज ए मैच मेकर मेरे पास इस तरह के 2-3 एक्सपीरियंस हैं। अच्छा। जो कि लड़के वालों के यहाँ जब लड़की वाले जा रहे होते हैं या रिश्ता डन हो जाता है हमारा, तो फिर वो ये होता है कि पहली मुलाकात तो आप सभी को अच्छे से पता है कि एक वो मसनूई मुलाकात होती है, ठीक है, कि वो सब बनावटी होता है। अच्छा जी ठीक है, अच्छे हैं,
सेकंड मुलाकात होती है कि जब वो लड़के के घर जा रहे होते हैं, खासकर लड़की की माँ। जब लड़की की माँ जाती है ना, तो वो ज़ाहिर है लड़के से सवाल करेगी ना, उसका बाप भी करेगा, भाई भी करेगा। माँ से सवालात क्या करेंगे? लड़की की अपनी बेटी देनी है जिसको, उसी से बात होगी ना। तो जब उनसे बात करेंगे तो वो लड़का जवाब नहीं दे रहा होता, माँ अटक रही होती है, हर क्वेश्चन में माँ आ रही होती है। तो अब जब वो मेरे ऐसा एक्सपीरियंस रहा कि वो पूरा रिश्ता डन हो गया, सब कुछ हो गया, चलें बात पक्की हो गई। अब जब वो शॉपिंग के लिए गए कि चलें रस्म करनी है, बच्चे की ड्रेसिंग आपको पता है मैचिंग चल रही होती है, तो बाप और बेटा, तो उन्होंने कहा बेटा तुम हमारे साथ शॉपिंग पे चलना, हमने शॉपिंग करानी। नहीं मम्मा को साथ लेके चलेंगे। अच्छा मम्मा ठीक है, पता चला चलो मम्मा भी आ गई। अब वो शॉपिंग कर रहे हैं, बेटा आपको क्या पसंद है? मम्मा आप देख लें, मम्मा ये बता दें, मम्मा बेबी चलो कोई बात नहीं, ठीक है। सारी ज़िंदगी माँ ही अपने बच्चे को कर रही होती है, तो एक चीज़ होती, लेकिन अब उसकी अपनी लाइफ स्टार्ट हो रही है ना, तो आप उसको थोड़ा सा इंटरफेयर करने दें अपनी लाइफ में। नहीं, वहाँ पे भी माँ ही आ गई। अब माँ बता रही है चलें, फिर उन्होंने कहा चलें लंच कर लेते हैं, काफ़ी टाइम हो गया, शॉपिंग हो गई, चलें कर ली। जब लंच करने बैठे तो वहाँ पे भी माँ ने इंटरफेयर किया, नहीं ये नहीं खाएगा, ये मंगा लें, ये नहीं। वो कह रहे हैं बेटा आपको क्या पसंद है, आप अपना अपना होता है, अपनी पसंद का मंगा लें, खा लें। वहाँ पे भी अब वो जब है ना सारी चीज़ें होने लगी, रिश्ता डर, और फिर उन्होंने कहा नहीं है तो हर चीज़ माँ डिपेंड कर रही है, बेटे को कुछ पता ही नहीं है, वो माँ पे डिपेंड कर रहा है, यानी लाइफ उसने गुजारनी है, यहाँ पे माँ आ गई। तो ये चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो कि रिश्तों को बनने नहीं देती। लाइफ उसकी है तो कुछ उसको भी करने दें, यहाँ पे आके वो रिश्ता ख़राब हो गया। इसी तरह एक और एक्सपीरियंस में हमारे साथ रहा कि जब वो बच्ची को पसंद कर लिया, हर चीज़ हो गई, अब वो वहाँ पे काफ़ी दफ़ा ऐसा होता है कि लड़कियों के घर जब जाया जाता है उनसे पूछा जाता है कि आप इस तरह की चीज़ें ना करें, या ऐसा है तो बेटा आप क्या करती हैं। तो वहाँ पे भी उन्होंने इसी तरह की चीज़ें रखी कि जब आप आएंगे तो माँ, अब लड़की की माँ तो सवाल समझ नहीं आई बात आपकी दूसरी वाली। दूसरा एक्सपीरियंस मैं आपको ये बता रही हूँ कि जिस तरह से अब एक और इसी तरह का एक्सपीरियंस कि माँ, अब लड़के की माँ और लड़की की माँ दोनों ने आपस में एक और प्रपोजल पे बातचीत हुई, तो वहाँ पे जब ये चीज़ें आई तो वो उन्होंने कहा कि भाई वो आएगा तो ये क्या होगी, यानी कि घर की भी चीज़ें पसंद करने के हिसाब से ना तो माँ ही इंटरफेयर कर रही है। तो जब माँ इंटरफेयर करती है ना तो फिर वहाँ पे रिश्ते बनना मुश्किल हो जाते हैं। बहुत सारी चीज़ों में ऐसा होता है, आप लोगों ने भी देखा होगा, जब होता है कम से कम आप बच्चों को थोड़ी सी तो दें, आपस में मिलने बात कराएं। अब जब बात की, लड़का लड़की बैठे, बात हुई, तो लड़की ने अपनी एक्सपीरियंस बताया कि मुझे ये चीज़ पसंद है, अब वो लड़के ने सारी बातें आके माँ को बता दी कि लड़की तो वो ये कह रही थी, तो अब माँ का नहीं, वो वहाँ पे एकदम बात नहीं बनेगी। लड़की ने कहा मुझे महंगे कपड़े पसंद है, मुझे घूमना पसंद है, मुझे अच्छे अच्छे होटल्स में जाना पसंद। तो हर लड़की की ख्वाहिश होती है शादी के बाद वो ये सब कुछ करे, मगर वहाँ पे माँ का ये था कि नहीं एकदम इतनी ऐसा नहीं है, मैं क्या सारा ज़िंदगी मेरा बेटा। अरे तो एक चीज़ तो होती है ना जो कि माँ और बच्चे और उसमें चाहिए होता है कि उन दोनों को आज़ाद रहने दें। हर चीज़ में माँ जब इंटरफेयर करेगी तो रिश्ते बनते बनते बिगड़ जाते हैं। ओवर इंटरफेरेंस। और बिल्कुल लेकिन कभी कभार जैसे आजकल जेनजीज बहुत यंग एज में शादियां करना पसंद कर रहे हैं, वो एक चीज़ दोबारा रिवाइव हो गई है कि मतलब वो चाह रहे हैं कि ग्रोथ लड़का लड़की की एक साथ हो, जो कि एक बहुत अच्छी बॉन्डिंग भी बन जाती है जब आप साथ ग्रो करते हैं अपने अपने करियर्स में। तो उस वक्त जब ये लोग छोटे होते हैं तो ये जो लॉजिस्टिक्स है ना शादी की, कि अच्छा जी हॉल क्या हो, ये क्या हो, वो क्या हो, वो सारे माँ बाप ही देखते हैं। अब देखिए लड़के वालों को ये भी होना चाहिए कि जाहिर है लड़का तो जाहिर है खुद कमाता है, उस वक्त तो पसंद कर लेते हैं, लड़का बहुत अच्छा है, उसकी कमाई अच्छी है, सब कुछ अच्छी है, लेकिन जहाँ पे आ जाती है इंक्वायरी तो फिर पता चलता है कि वो तो मम्मी डैडी है। अब वो जो मम्मी डैडी आ जाते हैं ना, वहाँ पे लड़का कुछ भी डिसीजन नहीं ले सकता, अपनी पूरी लाइफ वो फिर मम्मी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो मेरी मम्मी करेंगे, वो मेरे मम्मा पापा करेंगे। तो निदा आई थिंक ये कोडिपेंडेंसी की तरफ जा रहे हैं। हाँ, अनहेल्दी कोडिपेंडेंसी चीख चीख के ये बुला रही है ना, अनहेल्दी। हम जो बात कहे थे कि देखिए माँ का बेटे के लिए प्यार तो कभी भी बुरा नहीं है, लेकिन जब आप इंटरफेरेंस का लफ्ज़ यूज़ करते हैं तो इसका मतलब है कि किसी की बाउंड्री ख़राब हो रही है, किसी की बाउंड्री रद्द की जा रही है, जो कि एक अनहेल्दी तरीका है। मशवरा लेना बहुत अच्छी बात है। मशवरा लेने का ये मतलब नहीं है कि गारंटीड है कि यही होगा।
हाँ बिकॉज अल्टीमेटली डिसीजन तो फिर लड़के और लड़की का होना चाहिए। पर क्योंकि यहाँ पर हम एक देसी कल्चर में रहते हैं, हम इस कल्चर को इग्नोर नहीं कर सकते। रिस्पेक्ट का एलिमेंट आ जाता है। मैं अपनी माँ को दुख नहीं दे सकता, मैं अपनी माँ को डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकता, मैं उनके कहे को मना नहीं कर सकता, टाल नहीं सकता। हाँ, जहाँ ये ओबीडियंस है वहाँ ये किसी की बाउंड्री भी ख़राब कर रहा है। अच्छा, यहाँ माओ का भी तो बड़ा दखल है कि माओ को भी सोचना चाहिए, भाई तुम फैसले करो। आपा कितनी माएँ सोचेंगी ऐसे? वो तो प्यार में पागल है अपने बेटे के लिए, वो प्यारी सी दुल्हन ला रही है। अच्छा, आप बताएं ना, आपने अपने बेटों की अरेंज मैरिज, लाइक आप ज्यादातर आपकी पसंद से ही हो। तीनों बच्चों की अरेंज मैरिज हाँ, तो उस वक्त आप, जैसे होता है ना कि आप एक कदम पीछे कैसे हुई उस वक्त, जाहिर है जब शादी हो रही होती है तो माएँ खुद से ऐसा करती हैं, तो वो एक्सपीरियंस शेयर करें। वो एक्सपीरियंस मेरा ऐसा था कि जब मैं पहली बहू लेकर आई तो जाहिर है कि माहौल, भतीजी थी मेरी, सगी नहीं लेकिन ख़ानदान की थी। अच्छा। लेकिन हर घर का माहौल मुख्तलिफ होता है। बिल्कुल। तो जहाँ पे ज़रा सा इख्तलाफ होता था मेरे दिल में आता था ये क्या हो गया। फिर मैं कहती थी नहीं, वो अपना सब कुछ छोड़ कर आई है मेरे बेटे के लिए, इसलिए मुझको सही रहना है। इसलिए दोनों को शादी नाम ही कॉम्प्रोमाइज़ का है कि दोनों को कॉम्प्रोमाइज़ करना है। वो सब कुछ छोड़ कर आई है, ये पहले माँ बाप को समझना चाहिए, घर वालों को समझना चाहिए, उसको इतनी स्पेस दें। स्पेस कैसे दें, वही मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ। छोटी छोटी चीजें बताएं, जैसे लाइक किचन है, किचन में उसने इतना सा भी काम कर लिया, उसको बेइंतहा अप्रिशिएट करना। इससे बहुत हौसले बढ़ते हैं लड़कियों के। और उसने टेबल सजा ली तो उस पर बहुत खुश, अरे वाह ये तो बहुत ही अच्छा किया। बस ये सारी बातें, इन्हीं चीज़ों से स्पेस मिलती है। रिश्तों में ना अगर इज्जत आप देना शुरू कर दें, आपके घर में जो भी नया रिश्ता ऐड ऑन हो रहा है, चाहे वो दामाद की सूरत में चाहे बहू की सूरत में, मुझे लगता है थोड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, आप अपने से हट के, अपने मिजाज से हट के जब आप उसको इज्जत देते हैं ना। अब हमारे एक बड़े अजीब सी बात होती है, और घर औरत लेके चलती है, लेकिन कहा ये जाता है हम जाओ उसके घर रहे हैं, यार रिजवान भाई के घर रहे हैं। अच्छा, हम वापस आते हैं सादिया वापस आते हैं दिखावा में। अच्छा, अब ये तो आपने बोला कि किचन का इस तरह स्पेस दें, और क्या क्या चीज़ें जो आपको ये हो कि मेरा बेटा ममाज बॉय नहीं है? क्योंकि देखिए पहले तो जब बेटे हैं तो वो तो माओ के साथ चिपकते हैं ही बेटे, ये बेटियां बाप की होती हैं कहते हैं, और बेटे माँ। तो ऐसा और क्या क्या कर सकते हैं? क्या देखो, सबसे पहले जो ज़रूरी चीज़ है वो ये है कि दिखावा बहुत ज़रूरी है। हर रिश्ते, मतलब जो डिस्टेंस है उसमें दिखावा बहुत ज़रूरी है कि अगर आपको बुरा भी लग रहा है तो आप उसको शो करेंगे सही है, अच्छा है, और प्यार से किसी वक्त समझा दें। अच्छा, फिर उस दिखावे को करते करते वो हम एक दूसरे के आदी हो जाते हैं कि ये तो अच्छा जवाब देती हैं, हमें भी अच्छा करना है, फिर वो असलियत होने लगती है। अच्छा, बेटे को क्या किया मैंने? कुछ नहीं, मैंने बिल्कुल उनके हवाले कर दिया। यहाँ तक के हनीमून के लिए उसने कहा भी मुझे छुट्टियाँ नहीं मिलेंगी। मैंने कहा तुम्हें जाना ज़रूरी है, ये वक्त फिर नहीं आएगा। ये चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें जो है बहू के दिल में घर करती हैं कि ये देखो मतलब मेरी तो ख्वाहिश है, मगर एक टिक अगर माँ भी लगा देगी तो ये इम्पोर्टेंस। मैंने कहा आगे वक्त पता नहीं कैसा हो, अभी तुम्हें किसी तरह से भी छुट्टी लेकर जाना है, मैनेज करो। और सबसे पहले उन दोनों को वक्त दिया गया। उनका कमरा भी मैंने बिल्कुल अपने से दूर, मैं नीचे हूँ, प्राइवेसी आपने दी बिल्कुल बिल्कुल। और आज तक है, 15 साल हो गए उसकी शादी को, आज तक ये कि मैंने कभी उसके कमरे में झांका नहीं। और जो बात करनी है आवाज़ दे के, नाम है जैसे वो लेके, बेटा जरा बाहर आओ, ये बात करना है। आपस की बात है। कितनी अच्छी बाउंड्रीज हैं इनकी। मैं ये कहती हूँ कि जो बड़ी उम्र के हमारे लोग हैं, जो सासें हैं, अगर उनके बच्चों के बच्चे उनकी नज़रों के आगे पलते हैं ना तो उनकी लंबी उम्र हो जाती है। और उस वक्त ज़रूरत हमारे जो बुज़ुर्ग हैं उनको होती है अपने बच्चों की प्रेजेंस की। सो साफ सी बात है, अगर अच्छे मोहब्बत, खुलूस, प्यार से आप बहू को रखेंगे तो उसका क्या दिल चाहेगा कहीं जाने का, कभी भी नहीं चाहेगा। और इसमें फ़ायदा उन बुजुर्गों का है जो अपनी नज़रों के सामने अपनी जनरेशंस को पलते हुए देख रहे हैं। मैं बड़ी छोटी सी बात करूं कि अभी परसों की बात है कि मेरे बेटे ने खाना नहीं खाया रात को, मम्मी दिल नहीं चाह रहा, दोपहर को ज़्यादा खा लिया था।
मैं कुछ फूड पैंडा करवा लूँगा। मैंने कहा चलो ठीक है। अब रात को जब उसने करवाया तो हमारे मियाँ जो थे उनमें हलचल मच गई, कौन है क्या है। मैंने कहा वो है ना, उसने बताया था। बिल्कुल चुपचाप लेटे रहें ताकि उसको ये ना लगे कि मेरे माँ बाप मेरे साथ हैं, उसको ये लगे कि प्राइवेसी है हमारी, हम जो चाहें करें। तो मैंने कितना, सॉरी आपकी बात काट रही हूँ, लेकिन कितने घर हैं जहाँ ये रियलाइजेशन ही नहीं है बहुत कम। कि अब इसको मेरी इजाज़त की ज़रूरत नहीं है। हाँ, बहुत कम घर ऐसे हैं। ठीक है, क्योंकि बच्चा बड़ा ज़रूर हो गया है, आपके लिए तो वो छोटा ही रहेगा। आपको उसका ख्याल आएगा बार बार, लेकिन ये उसको वो ढील देना कि अब ये वो चिड़िया है जो अब खुद फ्लाई कर सकती है, ये समझना माँ बाप के लिए बहुत ज़रूरी है कि कब उन्होंने लेट गो करना है। उसको कमज़ोर समझ के या उसको अगेन अनहेल्दी को डिपेंडेंसी के नहीं जी तुम्हारे बगैर हम कुछ नहीं है, या हम हमेशा हम साथ साथ हैं वाला जो एक एक एलिमेंट ब्रेक होता के है ना। बाद वापस आते हैं। मैं आपको आई एम सो सॉरी, मैं आपको कट कर रही हूँ। एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं, फिर इसे कंटिन्यू करते हैं। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। इस वक्त देखें आप मेरे सामने रखी है टपाल ग्रीन टी, और टपाल ग्रीन टी के बारे में बताती चलूँ कि इस वक्त जो शादियों के और जो फेस्टिविटी का जो मौसम है उसमें स्पेशली, वैसे तो पूरे साल ही, लेकिन उसमें स्पेशली आप बहुत ज़्यादा खा लेते हैं तो आपके हाजमा दुरुस्त करने के लिए बेहतरीन चीज़ है। फिर साथ अगर मैं ये कहूँ कि इसके अंदर जो एंटीऑक्सीडेंट्स मौजूद हैं वो बढ़ती उम्र के असरात को मद्धम करते हैं, कंट्रोल करते हैं, कैंसर से दिफा करने में आपके लिए मददगार साबित होते हैं। इसके अंदर कुदरती मेटाबॉलिक जो प्रोसेस है वो आपकी बढ़ते हुए वज़न को घटाने में मददगार साबित होता है। और मेटाबॉलिक अगर मेटाबॉलिज्म आपका फास्ट हो जाता है तो उससे भूख जल्दी लगती है, लेकिन आप उसको सप्रेस कर सकते हैं ग्रीन टी के साथ। तो ये है टपाल ग्रीन टी की कहानी आपकी ज़िंदगी में, इसको शामिल करें और दुआएं दें। सो हम बात कर रहे थे बेसिकली, जो हमारा आज का टॉपिक है कि रिश्तों में हाँ और ना किन छोटी छोटी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हो जाती है। पिछली वाली बात हमारी कंप्लीट हो गई थी। एक बात जिस पे तुमने मुझे रोका था, मैं वो ज़रूर करना चाहूँगी डॉक्टर साहबा प्लीज़ इस बात पे, कि हम ना बहू को ओनरशिप नहीं देते। हमारे यहाँ मसला क्या है कि जब हम किसी के, इवन वो शादी 10 साल पुरानी हो, 14 साल पुरानी हो, 20 साल पुरानी भी हो जाए, तो होगा ये कि हम रिजवान भाई के घर जा रहे हैं, हम इरफान भाई के घर, जबकि घर लेके वो औरत चल रही है। रिजवान भाई या तो जर्मनी में होंगे या अमेरिका में होंगे, कहीं वो काम करें। हम ये जैसे हमारे घर में हम समीना भाभी के घर जा रहे हैं, हम सिपर भाभी के घर जा रहे हैं, क्योंकि घर औरत की वजह से बनता है। भाइयों ने तो क्या करना है, उन्होंने कमा लिया, उन्होंने ला दिया, लेकिन अगर भाभियां ही वेलकमिंग नहीं होंगी या हम उन्हें प्यार नहीं दे रहे, तो मुझे ऐसा लगता है अगर ये छोटी सी चीज़ भी अगर हम ऐड ऑन कर लें, बहुत प्यारी बहुत बात कही, खूबसूरत बात की है, बहुत तो अच्छी ये बात बहुत की अच्छा हो जाता कि है। आप शिकायत क्या होती है, अपना घर नहीं समझती, अपनी सादिया, अम्मी मुझे के ये घर ही बताएं- घुसी रहती है। निदा, सादिया मुझे ये बताएं कि जब एक घर में 2 ख़वातीन हैं और हम मवाज़ने दे रहे होते हैं कि एक म्यान में 2 तलवारें नहीं रह सकती, इस तरह के जुमले जब बताए जाते हैं, बोले जाते हैं, तो कौन ओनरशिप देना चाहेगा और कौन ओनरशिप लेना चाहेगा? ये बड़ी अक्लमंदी होती है। मैं आपको बताऊं, अब जैसे हमारे यहाँ समीना जब ब्याह कर आई, मेरी सगी मामूज़द बहन थी, ठीक है, लेकिन किचन हर माँ को अपना ही किचन चाहिए होता है। मेरी अम्मी बहुत सलीकेमंद होती है। तो समीना की अक्लमंदी क्या थी, वो नया नया खाना पकाना सीख रही थी, ठीक है, जबकि उसे आता था, फुप्पो मिर्ची डाल दूं, जबकि डाल चुकी है, मिर्ची इतनी डाल दूं, पप्पू गरम मसाला पहले डलेगा या बाद में डलेगा? आप देखें बड़े को कहाँ अपनी इज्जत देनी है। अम्मी आए हाय तुम्हें अभी तक भाई अभी से दम लगा दो, आखिर में तुम गरम मसाला छिड़क देना। ठीक जा रही है भाभी, तो ठीक जा रही है। तो हम सब की इस बात ये से, वाली हाँ। सपोर्ट थी, और उसकी अकलमंदी भी थी कि फुप्पो को कैसे वो ऐड ऑन करके, जबकि काम उसने सारे कर लिए ठक मतलब हमारी इस लेवल की अपनी भाभीयों से दोस्ती थी कि जब मैं शोबिस में काम करती थी तो मैं भाभी को फ़ोन करके बोलती, भाभी 10 लोग साथ आ रहे हैं घर, हाँ फिक्र नहीं करो, मैं फ़ौरन कोफ्ते बने, कोफ्ते वाली बिरयानी दम देती हूँ और कबाब तल लेती हूँ। अच्छा, दूसरी एक और बहुत इम्पोर्टेंट बात होती है, हर लड़की की अपनी एक स्ट्रेंथ होती है। हाँ, जैसे जो मेरी भाभी है, उसकी स्ट्रेंथ है घर को साफ सुथरा ऑर्गेनाइज करके रखना, उसको किचन में अबूर हासिल नहीं है। ठीक है। तो
तो जैसे मुझे नहीं बजाय उसकी अच्छा। ये कमजोरी देख के हम ताने दें या कुछ दें, उसकी अगर strength कभी को highlight मेरे अब्बू जैसे अभी फ्री हैं तो वो घर में बैठे तो जो फ्री इंसान होता है वो हर चीज पे नोट कर रहा होता है, वो सास भी बन जाता है। तो अगर वो कभी हमसे जिक्र करते हैं, हम कहते हैं आपका घर का नक्शा बदल गया। आप ये देखें, अम्मी के जाने के बाद एक औरत का ना होने का एहसास होता था जब हम आपके घर आते थे। सिंक्स गंदे हैं, बाथरूम वैसे नहीं है। अब आप देखिए, जब हम आपके घर आते हैं आपका घर चमक रहा है, भले घर के मुलाजमीन ही कर रहे हैं, पहले भी तो वही थे, करवाने वाली वो है। उसने आई है अलमारी के पीछे से पूरा पुराना सौदा रखा हुआ था, वो निकाल के, मैंने कहा आप उसकी स्ट्रेंथ पे जाएं, ये नहीं देखेंगे वो किचन में नहीं जाती। आप तो फारिग, आपकी बेटियां कौन सी किचन में जाती थी? मुझसे नहीं होता। तो हर की हमें स्ट्रेंथ देखनी है कि वो जो लड़की हमारे घर आई है वो अच्छी एडमिनिस्ट्रेटर है, वो अच्छी वो ऑर्गेनाइज करती है, क्या करना है, कब करना है, किस तरह करना है। खाली एक क्वालिटी देखेंगे कि उसको रोटियां नहीं पकानी आती, खाली यही देखेंगे उसे खाने नहीं बनाने आते। अगर आप ये देख रहे हैं कि वो आपका बेटा जितना कमाता है, बेटी भी आपकी बहू भी उतना ही कमा रही है, तो दोनों मिलकर घर चला रहे हैं, तो बोझ किसका आधा हुआ? आपके बेटे का आधा हुआ। आप ये देख रहे हैं मेरे बेटे को तो होटल से मंगाता है, वो मतलब बाहर से खाना मंगवाते हैं, लड़की कहाँ लाए यार ये तो देखें उसका बोझ ज्यादा हो गया है। बिजली का बिल वो पे कर रहा है तो खानसामे के पैसे वो पे कर रही है, रंग करवाना है घर में तो वो पे करिए, घर में जो गैजेट्स आ रहे हैं या लग्जरी आपकी हो रही है, आप वेकेशंस पे जा रहे हैं तो दोनों मिलकर कर रहे हैं। तो ये सारे जो है ना, ये थोड़े से हमें अपना दिल बड़ा करना पड़ेगा, अपना दिमाग बड़ा करना पड़ेगा, बड़े कैनवस पे चीजों को सोच को फैलाना बिल्कुल पड़ेगा। तो ये तो हम शादी के बाद की बात करें। हमारा टॉपिक हम दोबारा वापस आते हैं, जो कि हम ज़्यादा जज्बाती हो जाते हैं कि जो रिश्ते होने में जो थोड़ी थोड़ी सी रुकावटें हैं वो किधर हैं, क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं। जी नेक्स्ट आपकी तरफ रूबी जी। मेरी बेटी माशाल्लाह MBA किया है। अच्छा। और जब पढ़ रही थी, जब भी रिश्ते आना शुरू हो गए थे, बच्चियां तो होती है ना, पार्टीज में जा रही हैं, शादियों में जा रही हैं, लोग पसंद कर लेते हैं, लेकिन वो शुरू से मुझसे यही कहती थी कि मम्मा मैं जब तक अपनी एजुकेशन कंप्लीट नहीं करूंगी और मुझे जॉब करनी है, जब मैं डिग्री ले रही हूँ प्रोफेशनल तो मैं जॉब करूंगी, उसके बाद शादी आप जहाँ कहेंगी मैं कर लूँगी, लेकिन प्लीज़ मुझे जो है ना ये नहीं कीजिएगा जैसे आपने आप ही के साथ किया कि उनकी तालीम के दौरान ही उनकी एंगेजमेंट कर दी और फिर वो पीछे पढ़ के लड़के वाले शादी करते हैं। कोई मसला नहीं है, हमारे घर से बच्ची पढ़ लेगी, ठीक है जी। अब मैं खामोश हो गई, मैंने कहा चले बच्ची में स्किल्स हैं तो उसको ज़रा सा ख्वाहिश पूरी करने दीजिए इसकी। और माशाल्लाह बच्ची ने पढ़ लिया, सब कुछ हो गया और बहुत अच्छी मल्टीनेशनल कंपनी में उसको जॉब भी मिल गई और अपने फ्यूचर पे खड़ी हुई, खुद ड्राइव करके जा रही है, खुद आ रही है, अपनी ज़िंदगी को एंजॉय कर रही है जो उसने इतनी मेहनत की। अब फिर हमें जाहिर है एज ए पेरेंट्स मुझे और मेरे हस्बैंड को हुआ कि हम इसके लिए कोई अच्छा रिश्ता देखें। तो एक थी हमारे जानने वाली, रिश्ता कराती थी, हमने उनसे बात की कि जी आप हमारी हिबा के लिए कोई अच्छा सा रिश्ता दिखाइए, लेकिन ये है कि बच्ची जॉब करेगी क्योंकि उसने बड़ी मेहनत की है। पढ़ा है लिखा है, तो किस लिए फिर वो सीट ना जाया करने वाली बात है ना ये तो। अब जनाब हमें एक फैमिली, उन्होंने कई फैमिलीज दिखाई, एक फैमिली ये थी कि हमारी फैमिली के से उसके कहना चाहिए कि हम पल्ला थी और रख रखाव वाले थे, डिसेंट थे, लड़का भी अच्छा था, एजुकेटेड था और IT की जॉब थी उसकी, बहुत अच्छे लोग थे और हमें बड़े पसंद आए। हम उनके घर गए, वो हमारे घर आए, एक दूसरे को देखा, कई मुलाकातें हुई, कई विजिट्स के बाद हमने इंगेजमेंट की, बाकायदा सेरेमनी की, उसकी सबको बुलाया और मंगनी कर दी। लड़का भी बहुत अच्छा था। अब जनाबे वाला टाइम गुजरता गया और फिर शादी का वक्त नज़दीक आया। जब शादी के वक्त में 1 महीना रह गया तो लड़के की वालदा हमारे घर आई, आती रहती थी, दरमियान में आई और आकर कहने लगी, अरे रूबी बहन मुझे तो बस आपसे ये कहना था, आजकल मेरे घुटनों में बड़ी शदीद तकलीफ़ है और ये सर्वाइकल प्रॉब्लम जो है ना, ये तो मुझे समझे सांस ही नहीं लेने दे रहा, मैं इतनी ज़्यादा परेशान हूँ। आप ऐसा करें कि हिबा को ना ये समझाइए कि जॉब वगैरह छोड़े और भाई आके अपनी जिम्मेदारियाँ उठाए, घर आके अपनी जिम्मेदारियाँ उठाए, अपने घर को संभाले। ये घर तो हिबा का ही घर है, ये तो उसी का है, और ये जॉब वगैरह छोड़े और आप भी उसको ज़रा घरदारी सिखाएं। अब थोड़ा सा मेरा भी माथा ठनका क्योंकि मैं अपनी बच्ची के मिजाज से अच्छी तरह वाकिफ़ थी कि मेरी बच्ची जो है वो
कितनी मेहनत से उस मकाम पर पहुंची है। और पहले ही बता चुकी हैं आप। पहले हम जब आपसे एक बार डिस्कस कर चुके हैं और आपने उससे एग्री कर लिया है, तो अब आप आगे से आके बिल्कुल 1 महीना पहले और बच्चे इन्वॉल्व भी हो जाते हैं ना, मंगनी हो जाती है, बिल्कुल तो आपस में इन्वॉल्व। आजकल आपको पता है सर, जब फियांसी हो जाते हैं मोबाइल्स पे एक दूसरे की खैर खैरियत भी लेते हैं, साथ घूमते फिरते भी हैं, ये चीज़ें हो जाती हैं। अब जनाब ये हुआ, यहाँ तक बात पहुँची, तो फिर मैंने हिबा से कहा कि हिबा ये तुम्हारी सास कह रही हैं, तो वो तो बड़ी परेशान हुई, उसका मुंह लटक गया, उसने खाना भी नहीं खाया। फिर हमने पापा से कहने लगी, पापा मैं तो फिर ऐसे शादी नहीं करूँगी, आपको पता है मैंने कितनी, और एक मैं बहुत अच्छी पोजीशन पर हूँ, मैं किस तरह अपनी इस पोजीशन से वो हो जाऊँ। ठीक है, काम का क्या है, काम तो हम थोड़े बहुत अपने घर में कर ही लेते। आजकल माएँ कहाँ काम कराती हैं अपनी बच्चियों से, सही बात है। ठीक है, जो करती है, लेकिन ये होता है कि जो जैसा मौका होता है बच्चे कर लेते हैं। जब मेरी अम्मी कहती थी लड़की पढ़ी लिखी हो, सर पे पड़ती है तो वो कर ले। हमने भी किया, हमारे भी सर पे पड़ी थी, हमने भी किया, हमने भी वो दौर गुजारा। और जब बच्चे हो जाते हैं और उस लड़की को लगता है जो वर्किंग लेडी है कि अब मेरी ज्यादा जरूरत है, तो वो मैनेज करती है। मैंने किया, आपने किया, सबसे बड़ी बात, अभी खाना तो छोड़ें, जब वो माँ बन जाती है तो टोटल जिम्मेदारियां उसकी डिफरेंट हो जाती है। बिल्कुल। तो वो खुद अपने घर के बारे में पहले सोचती है, बाद में अपनी जॉब के बारे में सोचती है। अब जनाब जब ये बात हुई तो मैंने कहा तुम ऐसा करो कि तुम आदिल से बात करके देखो कि उसका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, कि वो अपनी मदर ने जो उनकी आके हमसे बात की है उसके नॉलेज में है भी या नहीं। जब मेरी बेटी ने पर्सनली बात की तो वो थोड़ा सा डगमगाए और फिर कहने लगे कि नहीं, जो मेरी अम्मी कह रही हैं आपको वो मानना होगा हिबा, आप छोड़ दें, माशाल्लाह मेरी भी अच्छी सैलरी है, आप तो जिस चीज़ की ख्वाहिश होगी वो हर चीज़ में पूरी करने के लिए तैयार हूँ, कोई ऐसा मसला नहीं है। माशाल्लाह खाते पीते लोग थे, हमारी फैमिली के जैसे ही थे। लेकिन एक चीज़ होती है ना कि बच्ची एक जगह से अटैच, उसने कहा बात पैसों की नहीं है, बात पैसों की नहीं है, बात मेरी वक़ार की, मेरे करियर की है, मेरी एजुकेशन की है, मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट है, मेरी अपनी एक शनाख्त है, मैं उसे कैसे फरामोश कर दूँ। और दूसरी पढ़ाई मैंने इतनी मेहनत की है। जब ये बात सामने आई तो भाई वो भी सोच में पड़ गए, हम भी पड़ गए। तो मेरे हस्बैंड ने कह दिया नो, जब मेरी बच्ची इस चीज़ से एग्री ही नहीं हो रही तो मैं अगर अभी कर भी दूंगा तो ये शादी चलेगी नहीं। और फिर खुदा ना खास्ता बच्चा भी हो गया, फिर आ गए तो और ज़्यादा प्रॉब्लम्स का शिकार हो जाएंगे। इसलिए हमने थोड़ा सा यही हुआ ना कि भाई इंगेजमेंट ही तो हुई थी, कोई ऐसी खास चीज़ नहीं, कच्चा बंधन है, मंगनी कच्चा बंधन है। और इसीलिए मैं तो कहती हूँ कि इंगेजमेंट करनी चाहिए, ताकि एक दूसरे को परखें और आपके अंदर की जो चीज़ें हैं वो सामने आए। मैं एक फैमिली को जानती हूँ, मैं आपकी बात को सेकंड करूंगी। उनकी 2 बेटियां थी, जो बड़ी बेटी थी वो पढ़ रही थी और उसने पहले ही कहा था कि मुझे पढ़ के अपने पैरों पे खड़े होना है। वो बहुत वेल ऑफ फैमिली थी, लेकिन लड़की को चाह थी पढ़ने की, चाह थी कुछ बनने की अपने बलबूते पर। उसने पहले ही अपने पेरेंट्स को कहा हुआ था। उस फैमिली में जल्दी शादियां हो जाती थी। उनकी जो छोटी बेटी थी उसको पढ़ने का शौक नहीं, वो कहती मुझे तो शादी करनी है। पहले पेरेंट्स ने बड़ी बेटी की शादी कर दी, उसको मना मुनू के भाई कोई बात नहीं, कुछ नहीं। वो बेचारी उसने पढ़ाई लिखाई की, टर्की से पढ़कर आई थी वो, लेकिन उसको जॉब नहीं करने दी, उसकी शादी कर दी। उसने बहुत ही जैसे लाइक उसकी शादी हो रही थी तो वो बुझी हुई थी, क्योंकि उसका दिल मन नहीं था कि मैं अभी कुछ बनना चाहती थी। उन्होंने ज़बरदस्ती माँ बाप ने शादी कर दी कि नहीं तुम्हारी बड़ी की होगी तो छोटी की होगी, और छोटी सी उम्र में छोटी वाली की भी शादी कर दी। छोटी वाली खुश, क्योंकि उसको ज़िंदगी से यही चाहिए था, शादी, बच्चे, घर। बड़ी वाली की डिवोर्स हो गई क्योंकि वो पनप ही नहीं सकी, उसका माइंड ही नहीं था। Exactly. इनकी बात से ना 2 कोर चीज़ें, 2 कोर बिलीफ्स हैं जो मैं हाईलाइट करना चाहती हूँ। पहली चीज़ ये कि अजम्पशन के काम करने वाली औरत घर नहीं संभाल पाएगी, ये बहुत सी ख़वातीन को क्लियर होना चाहिए अब। बेहतर सवाल एग्जैक्टली कि ये कोर बिलीफ है ना। अगर आप ये समझती हैं रूबी, अगर आप ये समझती हैं कि आप जिसको भी घर लाएंगी वो अगर काम कर रही होगी तो वो घर पे तवज्जो नहीं देगी, तो बेसिकली जो आपकी बेटी की होने वाली सास ने सोचा, अगर मैं यहाँ पर अज्यूम कर रही हूँ, जो कि नहीं करना चाहिए, पूछ लेना बेहतर है, पर जो चीज़ मुझे एहसास हुआ जिस चीज़ का इस वक्त, वो ये हुआ कि अगर वो कमाएगी, काम करेगी, तो वो एक मासी रख सकती है, इनको अपने गोडे गिट्टे घुटने जो भी सर्वाइकल उसका तकलीफ नहीं सोच हमारी भी थी, ठीक है, कि वो तो मदद ही करेगी। सही है। दूसरी चीज़ जो कि हमारे यहाँ देसी कल्चर में बहुत कॉमन है, और आप भी एहतियात रखिएगा इस चीज़ की, वो होता है पावर स्ट्रगल। पावर स्ट्रगल के बारे में नहीं बात करें लोग। आपा ने खुला वेलकम किया, इन्होंने बाउंड्री रखी, बगैर खटखटे के बच्चे के कमरे में नहीं जाती, ये बड़े बाशऊर बात है। बिल्कुल। लेकिन नहीं होता ऐसे जी, पढ़े लिखे घरों में नहीं होता। तो
जो 2 कोर मसले हैं इसी स्टोरी में, वो एक ये है कि ये अज्यूम कर लेना कि बच्ची, काम करने वाली बच्ची घर नहीं संभाल पाएगी, घरदारी नहीं आएगी उसको। लाइक यू सेड, स्ट्रेंथ होती है, हमें क्या पता उसकी क्या स्ट्रेंथ होगी। और दूसरी चीज़ पावर स्ट्रगल। पावर स्ट्रगल ये होता है कि कम उम्र है तो आराम से दब जाएगी, उसकी ख्वाहिशात ज़्यादा नहीं होंगी, वो बस उसी में खुश हो जाएगी। एक पावर स्ट्रगल ये भी होता है कि अगर ये मेरे बेटे से ज़्यादा कमा गई तो ये अपनी मनमानी करेगी। लोग ये भी देखेंगे, अनकॉन्शियसली सोचते हैं, कोई मुंह पे नहीं बोलता, बहुत माजरत जो लोग यू नो सुन के जिनका दिल ख़राब हो ये चीज़, लेकिन ये होती है। मेरे पास ऐसे बहुत सी बच्चियां हैं जो बताती हैं कि जी क्या सोच के किया था, वो सोच आपका अजम्पशन है। आप खुल के इस बारे में बात करें। फाइनेंशियल डिस्कशंस हमेशा एक डिफ़िकल्ट कॉन्वर्सेशन होते हैं और बहुत ज़रूरी है, लेकिन बहुत ज़रूरी होते हैं। बहुत ज़रूरी होते हैं, और एक ब्रेक लेना भी बहुत ज़रूरी है, उसके बाद आके इसको कंटिन्यू करते हैं। माजरत, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। जो पिछला सेगमेंट था, मुझे लगता है वो इस प्रोग्राम का बहुत इम्पोर्टेंट सेगमेंट था कि आप ढूंढते हैं डॉक्टर बहू, और उसके बाद जब वो डॉक्टर बहू आपको मिल जाती है, क्योंकि आपने ख़ानदान में शो मारना होता है कि हम तो डॉक्टर बहू लेकर आए, फिर आप उस डॉक्टर बहू को घर बिठा देते। वो इतनी मेहनत करके एक मेडिकल के स्टूडेंट को कितनी मेहनत करनी पड़ती है डिग्री के लिए, कितने जतन करने पड़ते हैं, ये अगर शायद सासें और ससुर खुद करके देखें ना तो पता चले। तो मुझे इतनी तकलीफ और इतना दुख होता है कि आप एक प्रोफेशनल डिग्री वाली लड़की को, आपको पहले से पता है ना कि वो फलाना मतलब प्रोफेशनल डिग्री ले रही है, आपने उस वक्त तो पूरे ख़ानदान में शो मारने के लिए आपने उसको अपनी बहू बना लिया, और फिर आप उसके पर काटते, बिठा दो, घर बिठाओ। नहीं, हमारे ख़ानदान में तो कोई जॉब नहीं करता, तो आपने रिश्ते वाली को ये कहा कि हमें तो भाई डॉक्टर ही चाहिए। दिस इज वेरी रॉन्ग। अगर आपको घरेलू चाहिए तो आपकी चॉइस है ना, आप कहें हमें घरेलू लड़की चाहिए, हमें तो वो रिश्ता चाहिए, आप पहले ही बोल दें, या आपकी चॉइस पे तो कोई नहीं उंगली उठा रहा, लेकिन फिर आप ऐसे चूज करके ये क्यों कर रहे हैं? निदा, अब मैं आपसे ये पूछूं कि जब लड़की की चॉइस करने जा रहे हैं तो वालदा जिस नज़र से देख रही हैं, लड़के की वालदा जिस नज़र से देख रही हैं, वो देख रही हैं ये मुझे कितना सपोर्ट करेगी, ठीक है। अगर वो ये कह रही हैं कि जी घरेलू हो, घरदारी जानती हो, और जो लड़का है वो ये कह रहा हो कि नहीं, अगर पूरा दिन घर का ही काम करती रहेगी तो रात को मेरे पास थकी हुई आएगी, मुझे तो थकी हुई नहीं चाहिए, मुझे तो ऐसी चाहिए जो मेरे साथ बात, मेरी दोस्त हो, मेरे जो साथ मुझसे बात गुफ्तगू कर सके, हमारी आमांगी हो, कंपैटिबल हो। तो यहाँ पर रिश्ता देखने किसको जाना चाहिए? लड़के को, है ना। और बातचीत की पहल या बातचीत की इंकरेजमेंट किसको देनी चाहिए? लड़का लड़की। अच्छा देखिए, हमारे यहाँ एक प्रैक्टिकल बात करते हैं, हमारे ऐसा नहीं होता कि रिश्ते के पहले वक्त ही लड़का चला जाए। लड़के को जो चाहिए उसको पता होना चाहिए, और उसने अपनी माँ को ये बताना है कि देखिए मुझे ना इस तरह की लड़की चाहिए। अच्छा। मुझे किचन में, अगर लड़के की चॉइस है कि मुझे भाई नौकरी वाली लड़की नहीं चाहिए, बहुत लड़के होते हैं। हाँ। अक्सर मैं लोगों की हेल्प करती हूँ तो लड़के जो जानने वाले होते हैं, निदा भाभी प्लीज हमारे लिए देखिएगा लड़की, और देखिएगा हमें घरेलू चाहिए, हमें जो नौकरी वाली नहीं चाहिए। ठीक है। लड़की की ये चॉइस है, और बहुत सारी लड़कियां, बहुत सारी ऐसी होती हैं, वो कहती है हमें जॉब नहीं करनी, अपनी सारी जिंदगी जॉब की, अब हम एक जॉब नहीं। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, सबकी अपनी चॉइसेस होती हैं। लड़के को ये क्लैरिटी होनी चाहिए शादी से पहले कि उसको अपने पार्टनर में क्या चाहिए। एग्जैक्टली। फिर आपकी जो वैल्यूज हैं वो आप वैल्यू वाले ढूंढें, सिंपल। रिश्ते कराने वालों को वो बता दें। निदा, आमतौर से क्या होता है जब आप ट्रेडिशनल प्रपोजल के वो देखें, मेथड्स देखें, तो उसमें क्या होता है, अच्छी हो, सैयद फैमिली से हो, मतलब एक बैकग्राउंड दे देंगे, एजुकेशन दे देंगे, ये किया हुआ हो, यूं किया हुआ हो, खाना पकाना आता हो, फलाना फलाना, जो पूरा उनका एक एजेंडा बन जाता है। बट दैट्स नॉट कंपैटिबिलिटी। ये ज़हनी हमांगी तो नहीं है। शुरुआत ऐसे ही होती है, शुरुआत जब होती है अरेंज मैरिजेस की, वो थोड़ा यही देखना मुझे लगता है कि मंगनी जरूर करनी चाहिए, बहुत जरूरी है। वो कह के गई, उस मंगनी के जो पीरियड है ना, उसमें आपके सामने समझना फैमिली और वो जो रिलेशनशिप है वो थोड़ा सादिया, मुझे लगता है काफी बेहतर तरीके से आप सही कह रही हैं, आप भी सही कह रही हैं। मंगनी का पीरियड होता ही इसलिए कि जान पहचान हो जाए।
बहुत से लोग हैं वो कहेंगे हमारे यहाँ मंगनी नहीं होती। हाँ, हमारे यहाँ भी नहीं होती। मेरा ये कहना है कि अगर आपने 3 मुलाकातें भी करनी है, फैमिली की मौजूदगी में समझ भी सकते करनी हैं है, आप। तो आपके सवाल अच्छे होने चाहिए, इस नौयत के होने चाहिए कि जिससे सवाल करने वाले और जवाब सुनने वाले दोनों को कुछ न कुछ आगाही तो हो आपके बारे में, आपके मिजाज के बारे में, आपके फ्यूचर एस्पिरेशंस के बारे में कि आप करना क्या चाहते हैं। देखो बहुत से अब ऐसे कपल्स हैं जो बच्चे पैदा नहीं करना चाहते, उनको प्रेशराइज किया जा रहा होता है, फैमिली प्रेशर दे रही होती है। लड़कियां अब जो कि थोड़ी सी मैं कहूँगी लेट 30s में आके शादी कर रही हैं, उनके ऊपर सबसे पहले प्रेशर ये होता है कि जी जल्दी बच्चा उम्र हो पैदा गई करो, है। बायोलॉजिकल क्लॉक चल रहा है तुम्हारा। ये इतनी पर्सनल चीज है ना लड़का लड़की की, थैंक यू। ठीक कि है, ये इसमें भाई पहले जमाने में बच्चे सुन लेते थे, अब नहीं सुनते। अब ये इतनी पर्सनल चॉइस है कि आप नहीं बोल सकते। आप सोचो अब अभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे अक्सर बच्चियाँ ये पूछ रही होती हैं भाई मेरी शादी होने वाली है, लेकिन मैं शादी से पहले मियाँ से ये कैसे बात करूं कि मुझे शुरू के 2 साल 3 साल तुमसे रिश्ता जोड़ना है, बच्चा नहीं लाना है। सही बात है। कितना मुश्किल कर दिया है सोसाइटी ने कि वो लड़की टू बी से या जिसके साथ वो पूरी ज़िंदगी गुजारने वाली है, इंटीमेसी होने वाली है, उससे ये बात नहीं कर सकती जो कि उसका अपना राइट है, उसके जिस्म में बदलाव आएगा, यू नो लाइक हम जैसे बात करते हैं, मेंटली तैयार होना बहुत जरूरी है। रेडीनेस होना ज़रूरी है। कि बच्चे के बाद तो औरत सिर्फ बच्चे की हो जाती है। फ्रैंकली मैंने जिन लड़कों से भी बात की इस केस में, रेडीनेस लड़कों की भी होनी बहुत ज़रूरी होती है। बिल्कुल। बहुत से लड़के, अब एक खातून है वो कह रही है 2 बच्चे हो गए मेरे आगे, मेरे मियाँ गुस्से कितने तेज़ हैं, वो कहते हैं बच्चों को, मुझे तो बच्चे चाहिए ही नहीं थे। वाई डिड यू नॉट टेक मेजर्स? यू नो आप माइंडफुल होकर बहुत सी चीज़ें कर सकते हैं। बिल्कुल। हमें अच्छा, mindful एक होना और पड़ेगा। इम्पॉर्टेंट चीज़, जैसे अक्सर हम ये तो रिस्पेक्ट करते हैं कि आदमी को बच्चे नहीं चाहिए, कभी कभार औरत को भी तो नहीं चाहिए होते। और फिर कभी ऐसा होता है कि मर्द को बच्चे चाहिए और औरत को नहीं चाहिए होते। तो दोनों तरफ से होना चाहिए ना कि औरत, बहुत सारी लड़कियां डरती हैं कि नहीं हमें नहीं अभी माँ बनना, लेकिन क्या ये शादी आदमी से पहले नहीं बात तय हो जानी चाहिए? हाँ बिल्कुल शादी होनी के चाहिए। बाद तो ये बात करने का फायदा नहीं है। आप तो और चोरी चुग गई के लड़का जो है उसको बहुत शौक है कि मेरे बच्चे हों या मुझे ज़्यादा चाहिए बच्चे, तो ये भी एक चीज़ होती है ना, जाहिर है कि इसके ऊपर, खैर ये तो बात की बात है, अभी हम शुरू की बातें कर रहे हैं। अच्छा, अब हम चलते हैं हिना की तरफ, और हिना हमें क्या बताने वाली है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप लोग? जी अल्हम्दुलिल्लाह। बताना ये है कि ना मेरे साथ भी एक ट्रेजिडी हुई है, मेरी बेटी के साथ भी। मेरी बेटी कोमल नाम है उसका, माशाल्लाह प्यारी सी है, अच्छी है, हर माँ के लिए अपनी औलाद अच्छी होती है। तो उसके लिए हम रिश्ता देख रहे थे। अब काफ़ी सारे रिश्ते देखे हमने, फिर हमें एक रिश्ता पसंद आया। तो मेरी बहन है, उन्होंने कहा कि ये रिश्ता है ना देख लो, ये बहुत अच्छा है। मैंने कहा ठीक है, सही है, ओके करते। तो वो लोग आए, देख के गए, सारा कुछ हुआ जैसा होता है। बाला टाइम माइक से आवाज़ कम आ रही है। हाँ बिल्कुल। तो फिर जब उनसे बातचीत हुई तो वो देखने आए लड़की को कि भाई लड़की कैसी है कैसी नहीं है। हाँ। सारी बातचीत हुई, दोनों माँ बेटी आई थी वो। तो अब हमने सोचा कि यार ये 2 ही आए हैं। मैंने पूछा उनसे आपके और बच्चे बेटियाँ वगैरह? उन्होंने कहा घर पे हैं। तो फिर मैंने कहा ठीक है, सही है। फिर वो ना उन्होंने हमें दावत दे के गई कि भाई अब किस तरह से ना, मतलब आप किस दिन आएंगी, किस दिन नहीं आएंगी। तो मैंने कहा कि ठीक है, मैंने कहा इंशाल्लाह हम लोग आते हैं। हाँ। फिर नहीं तो ऐसा हुआ कि हम लोग गए उनके घर, माशाल्लाह से घर बार भी अच्छा था। हाँ। लड़का भी अच्छा लगा तस्वीर में तो अच्छा था, ऐसे बाई फेस भी अच्छा था। अब बस मैं एक सोच में पड़ गई थी कि जिस तरह से वो बात कर रहा था तो वो मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा था उस टाइम। किस तरह की बात? लहजा, मतलब कैसी हैं आप, अचानक ही एकदम सलाम करके कैसी हैं आप, ठीक है। मतलब उनकी वालदा तो बोली नहीं, वो सबसे पहले ज़्यादा बोल रहे थे। तो मैंने कहा मतलब लड़का ज़्यादा बोल रहा था? लड़का ज़्यादा बोल रहा था। हाँ। खैर बहरहाल वो मैंने इग्नोर कर दिया था, ज़्यादा नहीं करा। फिर उनकी वालदा बैठी रही, उनकी बेटियाँ आई, बैठी रही, बात करी, हमने भी देखा, लड़का भी देखा, सब कुछ देखा, सही लगा। फिर चाय वगैरह का, नाश्ता वगैरह का उनकी बहू आई लेकर। यहाँ आके ना थोड़ा सा मुझे वो हुआ कुछ, क्योंकि वो जिस तरह से अपनी बहू को बोल रही थी, जाओ जाके चाय लेकर आओ, जाओ जाके ये लेकर आओ, नाश्ता लगाओ लाके, एक तरह से हुक्म दे रही थी। बहू के साथ जो उनका रवैया था, सास का, वो आपको अच्छा नहीं लगा? अच्छा नहीं लगा। ये देखिए, ये एक जज करने का तरीका है। ऑब्जर्वेशन है इनकी। हाँ,
ज़रूरी कि observation है। आप अपने बहू को, पहली बहू को कैसे ट्रीट करें। कैसे ट्रीट करना है, सही बात है निदा, ये चीज़ें देखनी पड़ती हैं क्योंकि हाँ, हमारी बेटी भी तो बिल्कुल शादी सही, होके उधर ही अक्लमंदी की आएगी। बात है। हाँ, तो इसमें ना फिर उन्होंने ये बात इस तरह से की तो मैं खामोशी से पहले मैं देखती रही उनको, फिर है ना वो चाय वगैरह लेकर आई, नाश्ता वगैरह रखा, तो जब हमें चाय सर्व की मैंने थोड़ी सी पी तो वो थोड़ी मुझे चीनी उसमें मतलब कम लगी, तो एक नॉर्मल सी बात है, मैंने कहा ज़रा शक्कर कम है तो इसमें डाल दिएगा। तो उनकी जो एक बेटी है वो बैठी हुई थी, वो कहने लगी, हंसी थोड़ा सा कि नहीं हमारी भाभी ने बनाई होगी, जैसे खुद कड़वी है ना ऐसी चाय भी बनाई होगी। अब मेरे इधर पे जाके लग गई, यार वो भी तो किसी की बेटी है ना। इतना काफी था बस इतना और वो भी समझने आप के किसी लिए। और के बस यहीं से आपको पूरी के सामने कहानी बस खत्म, पूरी हाँ। कहानी निकल कर आ हाँ, आ गई। गई। ये छोटी छोटी चीजें होती हैं जो ऑब्जर्वेशन जो है वो स्पेशली लड़कियों की फैमिलीज को करनी चाहिए। वो कभी कभार रिश्ता उनको अच्छा लग रहा होता है, बज़ाहिर लड़का खुश शक्ल है, कमाओ पूत है, घर अपना है, तो ये सारे रेड फ्लैग्स जो उनको नजर आ रहे होते हैं वो इग्नोर हो जाते हैं बातों बातों में, पता नहीं चलता। ये छोटी नहीं ये बहुत बड़ी बहुत चीज बड़ी है। चीज बात है। देखिए हमारी बेटी उसी घर में आएगी ब्याह के ना, बिल्कुल। तो हमने तो उसको देख आज इस बहू के साथ ऐसे हैं तो दूसरी जो नई बहू है उसके साथ सामने हमारे इस तरह है तो तो पीछे पीछे क्या पता नहीं होगा। क्या होंगे। एंड इट्स नॉट जस्ट द सास देन ना, ये तो भाभी यानी नंदे नंद भी, भावज का ये रिश्ता मतलब ये है। नन ने अपनी भाभी को बोल रही है वो। यहाँ पर एक चीज अच्छा, एक और बहुत इम्पोर्टेंट बात, क्या? कहीं कभी कभार घर वाले थोड़े कड़वे होते हैं तो बेचारे लड़के की शादी रही जा, इस वजह से रह जाए। लड़का अच्छा सब कुछ होता मेरी है। बात पकड़ ली आपने, तो मैं बताऊं एग्जैक्टली मेरे दिमाग में ये आया था कि देखें लबो लहजा और आपकी ज़बान में, आपके सेंटेंस स्ट्रक्चर में जो तंज है, देखिए तंज में से मज़ा ख़त्म हो गया है? ये पुराने ज़माने के वो शोज़ तो रहे नहीं पीढ़ी वाले। अब तंज को इस्तेमाल करना ये एक रिलेशनशिप में छुरी है, ठीक है। सो आप किसके सामने आप बोल रहे हैं और किसके लिए बोल रहे हैं, आप अपने आप को बेसिकली मिरर है, आप दिखा रहे, यही आप दिखाना चाह रहे। हम खुल के सामने आगे बात काट रही हूँ मैं आपकी ना, आपने बिल्कुल खुद ही, सही हाँ कहा। बिल्कुल आपने बिल्कुल सही कहा, खुल के सामने तो आई, मतलब एक अजम्पशन है यहाँ पर बिल्कुल सही कि कह ये ऐसे लड़के के बारे में नहीं मालूम पड़ा। लड़के के बारे में नहीं मालूम हुआ, लड़के ने सिर्फ जब उसने बात की ना बस वही थोड़ा सा पता चला, लेकिन जो चीज़ सामने आई तो उसी से पता चल गया कि लड़का तो सही है वो लेकिन बेचारे family- लड़के की भी शादी नहीं हो रही शादी नहीं हो रही होगी, होगी। इसीलिए वो उनको बोलने नहीं दे रहा बोलने नहीं दे था, रहे वो थे। खुद बोले जा रहा था बिल्कुल, क्योंकि ये वजह हो वो सकती ये बहुत दफा बर्दाश्त कर चुका होगा कि जहाँ भी अम्मी और बहन बहनें होती है वो जाती हैं, वंडी करती हैं। तो अक्सर लड़के बोल देते हैं ना कि हमारी तो वालदा चाह ही नहीं रही, कि हम अभी घर पे खर्चा दे रहे हैं, हमारी वालदा ही नहीं चाह रही कि हम अभी शादी करें क्योंकि खर्चा बढ़ जाएगा। अच्छा बिल्कुल राइट, बिल्कुल यही सोच होती है। अक्सर घरों में, मतलब ये फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन दे रही हूँ मैं, ये तो डेली की चीज़ें हैं। हाँ, लोग एक्चुअली इसी से सफ़र करें। और चलें फिर वालदाएं कम होती हैं अक्सर जो घर की अगर वालिद और वालदा नहीं हयात होते ना घर में, तो बड़ी भाभी या बड़ी बहन वो लोग ये काम करती हैं कि कुछ ऐसा करती हैं एक्ट कि कि शादी कर रहे हैं भाई की शादी ना हो, वो हमारे बच्चे और हमारे उसमें वो जो कमा रहे हैं वो ला रहे हैं, तो वो पूरे घर में खर्च हो रहा है, तो वो तो फिर अपनी फैमिली हो जाएगी उनकी। तो वो अक्सर वो जो बड़ी होती है ना वो फिर मुखलिस नहीं होती, वो रिश्ता कराने जाती तो है, अक्सर ड्रामों में और चीज़ों में दिखाया मैं जाता अक्सर है। सोचती हूँ कि पूछूं कि इसके पीछे मकसद क्या होता है, क्यों आपको जानबूझ के ऐसा जुमला जहर उगलना है कि जिससे आपको मालूम है कि नुकसान ही होगा, और आपके अपने बारे में भी तो मालूम पड़ेगा ना कि आपने ये जुमला जो अदा किया है ये आपकी पर्सनालिटी को भी शो कर रहा है। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल मैं आपसे करूंगी और वो ये कि देखें घर में हर तरह के लोग होते हैं, आपकी फैमिली में बहुत अच्छे लोग भी होते हैं और कोई ना कोई एक होता है थोड़ा सा मिजाज का कड़वा होता है। तो आप क्या करें अगर फैमिली में एक है, बाकी सब लोग बहुत अच्छे हैं, लेकिन एक कोई भी शख्सियत आपकी फैमिली में, चाहे वो माँ हो, चाहे बाप हो, चाहे बड़ी बहन हो, चाहे बड़ा भाई हो, वो जबान के कड़वे हैं, तो क्या उस घर में कोई बेटी नहीं देगा या उस घर में कोई बेटा मतलब अपनी लड़की लेकर नहीं आएगा? ये तो दोनों फैमिलीज के लिए बड़ी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम तो है, लेकिन आपको फिर बाउंड्रीज देखनी पड़ती है ना। आपको ये देखना पड़ता है, जैसे आप पिछले वाले गेस्ट ने आपके कहा कि जी मम्मी डैडी बहुत ज़्यादा था, कि हर चीज़ मम्मी की उससे, और ये तो इंटरफेरेंस है ना ये, ठीक है। सो हेल्दी बाउंड्री होना बहुत ज़रूरी है, इस बाउंड्री के होने का शऊर होना बहुत ज़रूरी है। मैं नहीं, आप मेरा सवाल नहीं समझी। अब अगर फॉर एग्जांपल लड़की का रिश्ता लेकर गए हैं, पता है कि जी हमारी अम्मी जो है वो ज़बान की कड़वी हैं,
ठीक है, घर का माहौल, बाकी सारी परफेक्ट है चीज़ें, वैल्यू, लेकिन अम्मी की नेचर ऐसी है। अब बेटा अम्मी को तो नहीं बदल सकता ना, वो क्या करे, अम्मी ही जाएंगी रिश्ता लेने। बेटा लड़का बहुत अच्छा है, ससुर बहुत अच्छे हैं, खुद सास भी बहुत अच्छी है, बस उनकी एक ये प्रॉब्लम है नेगेटिव, जैसे कि हर फैमिली में होती है, ज़बान की कड़वी हैं वो। देखो अब इसमें तो लड़की की चॉइस होगी ना कि वो कितना बर्दाश्त करना चाहती है और कितना निभाना चाहती है, ठीक है। लड़की कंप्रोमाइज करेगी तो ही ना कुछ आगे बढ़ेगी बात। जैसे जैसे आपा ने बोला था ना कि कॉम्प्रोमाइज़ तो होता है, पर कॉम्प्रोमाइज़ किसी की इंसल्ट करके नहीं होता। आप किसी के प्यार में या तो आप माँ को लेके ही sacrifice नहीं मत जाएंगे, करें। या तो माँ को बाउंड्री सेट करवानी पड़ेगी ऐसे में बच्चे फिर को, मोहब्बत की ही शादी हो सकती है, क्योंकि मोहब्बत करने वाली लड़की क्योंकि अरेंज मैरिज में नहीं कड़वा बर्दाश्त करे। नहीं, मैं बताऊँ, लव मैरिज में भी ना सैक्रिफाइस इज नॉट लव ना। आपको सैक्रिफाइस नहीं करना है। आप अपनी हत्या की नफ्स क्यों करवा रहे हैं, आप अपनी इंसल्ट जानबूझ के क्यों करवा रहे हैं? लव में डॉक्टर साहब ये होता है कि आपको, आप जिससे आप प्यार करें वो आपको पूरी कहानी बता सकता है कि यार मेरी माँ की नेचर ऐसी है और उस नेचर के पीछे क्या कहानी गुजरी है। मैं यही हो कह रही सकता है हूँ। उनकी सास ऐसी हो या उनकी जिंदगी में कुछ ऐसा और रहा उसका जिससे वो उनकी कड़वाहट उसका हाल ये है जो मुझे लगता है डॉक्टर हाँ। साहबा, कि अगर आपके घर में कोई शख्स है कड़वा, आपको पता है, तो आप पहले ही उनको बता Mentally देंगे, prepare होंगे। नहीं पहले ही बता देंगे कि हम सेपरेट रहेंगे। हाँ अगर देखो आप उनको चेंज नहीं कर सकते। चॉइस। देखो बहुत से लोग हैं जो कहेंगे हमने इन्हीं के साथ रहना है, हाँ। तो तुम्हें बर्दाश्त करना पड़ेगा, हाँ, ठीक है। और कुछ होंगे कि यार मैं तुम्हें अलहदा रख लूंगा, जॉइंट में नहीं रहना होगा। हाँ। ये तो लड़की के ऊपर है कि वो कितना उस वक्त मैं में ये कॉम्प्रोमाइज करना ये चाहिए। कॉम्प्रोमाइज एक ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के बाद वापस आते हैं, फिर हम आगे इस बात को करते हैं। गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। सो आज बेसिकली हमारे शो पर जो डिस्कशन हो रही थी वो ये हो रही थी कि जो रिश्ते लग भी रहा होता है ऐसे, अगर आप इतने ऑब्जर्वेंट नहीं हैं, कि लग रहा होता है परफेक्ट मैच है, पूरा ख़ानदान जी अच्छा घुल मिल गए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ें आती हैं जिससे अंदाज़ा होता है कि नहीं, रेड फ्लैग्स नज़र आ गए दोनों फैमिलीज़ में आना शुरू हो जाते हैं। तो अगर हम कंक्लूड करते हैं अपने पूरे प्रोग्राम का, तो हमने क्या सीखा एक दूसरे से जो मुझे समझ आया है, वो ये सीखा कि आप लोगों ने कहा जैसे कि मंगनी ज़रूरी है, जिसकी मंगनी की बुनियाद पर पता चलता है कि आगे आने वाली ज़िंदगी बहुत ख़तरनाक तो नहीं है, बेड ऑफ रोजेस तो नहीं मिलेंगे, लेकिन क्या बहुत ख़तरनाक ज़िंदगी तो नहीं होगी आगे आने वाली, वो मंगनी के बाद थोड़ा सा पता चल जाता है। क्योंकि हमारे यहाँ मंगनी से पहले इतना लड़के लड़की आपस में बातचीत और घुलना मिलना ज़्यादा नहीं होता। डॉक्टर साहब ने जो हमें सवालात दिए वो भी बड़े ही आई ओपनिंग है, बड़े आई ओपनिंग सवाल है कि काफी हद तक समझा जा सकता है सामने वाले को। बड़ा खुल के उसमें था। और दूसरी एक और इम्पॉर्टेंट बात कि मंगनी भी बहुत धूमधाम से ना करें, वो बस ऐसे हो कि एक लड़का लड़की को बात करने की एक ऑफिशियल इजाज़त परमिशन मिल जाए, मिल जाए, हाँ, बस। जिसकी वजह से वो एक दूसरे को समझ सकें और देख सकें कि क्या ये मेरे लिए परफेक्ट मैच है कि नहीं। या नहीं है। और उस मैच के लिए वो अपनी कंपैटिबिलिटी के लिहाज से सवाल कर पाए। आपको फिल्मी रोमांस करने के लिए वो मौका नहीं दिया गया है। नहीं। वो जो मुलाकातें हैं वो इसलिए हैं कि आप अपना फ्यूचर इकट्ठे डिज़ाइन कर भी सकते हो कि नहीं। बिल्कुल। क्या आपको मालूम है कि आपको लाइफ से चाहिए क्या? और घर वालों की भी गैर रस्मी जो मुलाकात है वो होती रहनी चाहिए। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप कहाँ अपनी बेटी दे रहे हैं या आप कहाँ बेटे की शादी कर रहे हैं। दोनों फैमिलीज़ के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं वो लड़का लड़की, कि वो साथ लेके चलेंगे या नहीं लेके देखो चलेंगे। ये एक और बहुत अहम चीज़ है, वो ये कि हस्बैंड वाइफ के रिश्ते में जो दो लोग बनने जा रहे हैं, क्या उनमें फ्रेंडशिप की कैपेसिटी है? हाँ। क्या वो एक दूसरे को दोस्त की हैसियत से देख सकते हैं? क्योंकि देखिए हमारे यहाँ डायनामिक ना ऊपर नीचे का ज़रूर है, ज़रूर है। ठीक है। एज भी शामिल कर देते हैं इसमें, फैमिली बैकग्राउंड भी शामिल कर देते हैं। काफ़ी दफ़ा लड़कियों के वालिदैन इस बात पे कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं कि जी हम वेल ऑफ हैं लेकिन हमारी बच्ची की उम्र ज़्यादा हो गई है, Exactly. तो हम एक ऐसे घर में अपनी बच्ची ब्याह रहे हैं जो कि हमसे कम है थोड़ा। और ये ऐसा होता है, ये नॉर्मल ऐसा बात होता है, ठीक है। ये गैर ज़रूरी बात है। एज उतना मैटर नहीं करती। व्हाट मैटर्स इज़ क्या आपके वैल्यूज सेम है। मेरा और मेरे मियाँ का वैल्यू, फर्स्ट वैल्यू जो है वो फैमिली फर्स्ट, हाँ, या फैमिली स्ट्रेंथ। हम सारे फैमिली के, तो दैट्स वाई आई एम ऑल्सो एबल टू एडजस्ट इन अ जॉइंट सिस्टम। मुझे खुद घबराहट होगी कि
क्यों ऐसी नौबत आए कि मुझे वहाँ से निकलना पड़ेगा? है मैं भी तो साथ रहना चाहती हूँ, बिल्कुल। लेकिन अगर मैं किसी के साथ रहना चाहती हूँ, और ये सबके लिए अप्लाई होता है, आप जिसके साथ रहना चाहते हैं, आप खुश रहना चाहते हैं, वो खुश रहने के लिए क्या असबाब होंगे, क्या इन्वायरमेंट क्रिएट किया जाएगा? उस इन्वायरमेंट में कंटेम्प्ट यानी दूसरे को नीचा दिखाना ये नहीं होगा। तंज, सार्काज़म, जुमले का अच्छा, हम शादी के बाद की बात कर रहे हैं ना, अभी हम शुरू में बेसिकली हमारे आज का जो प्रोग्राम का थीम है वो ये है कि जब हम शुरू में रिश्ते देखने गए हैं तो उस वक्त किन बातों को का ख्याल हमें रखना चाहिए। बिल्कुल। हाँ, एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात, अक्सर रिश्ते टूटते हैं लेन देन पर। हाँ, ठीक है कि हमारे पास 100 लोगों की जगह शादी पे आप 100 लोगों को ही लाएंगे। ठीक है, एक ग्रज आ गई, ठीक है, ये कैसे बोल दिया हमें 100 लोग रहेंगे? यार सबके अपने बजट्स होते हैं, बजट्स होते हैं। ठीक है, बहुत सारे लोग इस पे माइंड करते हैं, नहीं मुझे शादी का जोड़ा अपनी पसंद का लेना है, या अब लड़के वालों के अपने बजट्स होते हैं, भाई उनका 30,000 बजट है, वो नहीं 1.5 लाख का जोड़ा दिला सकते, तो लड़के वाले बता दें कि भाई हमारा 30,000 बजट है, अगर आपको अपनी पसंद से बनवाना है और ये 30,000 आप बना लें, अगर आपको और पैसे ऐड करने हैं आप खुद कर लें भाई। नीता, जिस तरफ आप जा रही हो ना, ये वो चीज़ें हैं जो कि डील ब्रेकर्स होती हैं। हाँ। ठीक है, लड़का लड़की को डिसाइड करना चाहिए हमारे लिए डील ब्रेकर क्या है। ठीक है, सतही बातें कभी भी डील ब्रेकर नहीं होती, वो सिर्फ वो जिस तरह होता है ना कि हर शादी में फूफा नाराज़ हो जाते हैं ये कुछ उस किस्म की चीज़ें हैं कि आप किन लोगों को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, उनको इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, क्या उनके फ़ैसले की, उनके एडवाइस की आपके नज़दीक अहमियत ज़्यादा है, क्या उस लड़का लड़की की लाइफ पे उनका इम्पैक्ट कितना है, यू नो। सबसे ज़्यादा ज़रूरी, सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात आपा यही है कि आप शादी करने से पहले देखोगे ना, ये डॉक्टर साहिबा जो ये निदा कह रही है वो बात बिल्कुल अलग है। वो बात ये है कि समटाइम्स सीरियसली ये होता है कि नहीं मैंने तो इस डिज़ाइनर या इस मेकअप आर्टिस्ट से मेकअप करवाना है तो करवाना ही है। हाँ। अब ये अंडरस्टैंडिंग अगर लड़का लड़की में हो जाए बातों में कि भाई मेरा यार इतना बजट है, हम इसको इसी तरह मैनेज कर सकते हैं, तो बड़ी चीज़ें बेहतर हो सकती हैं, ना कि लड़ाई की तरफ जाए या रिश्ता ख़त्म होने की तरफ जाए। तो ये बहुत ऐसी बड़ी मिसालें हमारे सामने मौजूद हैं जिनमें रिश्ते बने हैं और बड़े जहाँ मैंने देखा लड़कियां पागल हो जाती थी कि भाई इतना मेरा जोड़ा हैवी, मैंने कहती थी तो ईंटें बांध दूँ, भारी हो जाएगा जोड़ा, ईंटें बांध देते हैं यही हो जाएगा। तो होता क्या है, और वही हमने देखा कि वो बच्चों ने कहा हमसे कि भाई हमने पैसे खर्च नहीं करने, हमने ये वाले जोड़ा लिया, ये सेल पे लगा था, हमने यहाँ से उठा लिया, ये किया वो किया, सादा वो वाली चीज़ हमने इस तरह करनी है, हमने अपना हनीमून पहले ही प्लान कर लिया, हमने वो पैसे जमा कर लिए अपने लिए, क्योंकि हम एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करना चाह रहे हैं। इसके लिए ना माइंडफुल होना, माइंडफुल वही उन 2 लोगों को, तो वो उन 2 लोगों को आप वक्त दें जो इस पूरा लुब्बे लुबाब मुझे शो का नज़र आता है कि एक्चुअल जिन 2 लोगों ने ज़िंदगी गुजारनी है उनको थोड़ा वक्त देना चाहिए, उनको टाइम देना चाहिए, दोनों तरफ के पेरेंट्स को। और दोनों लड़का लड़की आपस में एक दूसरे से पूछे ज़रूर कि उनकी लाइफ एस्पिरेशंस क्या हैं। हाँ, ये नहीं होना चाहिए कि तुम मुझसे प्यार करती हो ना तो तुम सैक्रिफाइस कर दो। हाँ, ये तुम भी तो बहुत कर रहे होता हो है। के ऊपर चढ़ के आप अपना फ्यूचर कैसे तो इन बनाएंगे? दी एंड हम ये कहेंगे, आपने कहा कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि जब 2 घरों में रिश्ता हो रहा है तो वैल्यूज़ मैच करनी चाहिए। बिल्कुल। ठीक है, रहन सहन बहुत डिफरेंट होता है तो मुश्किल होती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो थोड़ा सा तो मिलता जुलता, सबके घर का रहन सहन एक जैसा नहीं होता, लेकिन थोड़ा सा तो मिलता जुलता होना चाहिए। और क्या क्या होनी चाहिए चीज़ें? 2 पॉइंट्स तो आ गए, और क्या क्या चीज़ें होने? लड़का लड़की को बात करने की इजाजत देनी चाहिए। इम्पोर्टेंट, आजकल के ज़माने में बहुत इम्पोर्टेंट। लड़की आपके ज़माने में नहीं होता था, बिल्कुल नहीं होता था। एक्सपेक्टेशंस भी नहीं थी, लेकिन आज लड़की का कंसेंट पे भी बात करो। हाँ, लड़की का कंसेंट बगैर फैमिली प्रेशर के होना चाहिए। लड़की का कंसेंट स्पेशली ये होना चाहिए कि लाइक क्या वो अभी शादी करने के लिए तैयार भी है कि नहीं, रेडीनेस, वो पढ़ना चाहती है, अपने पैरों पे खड़ा होना चाहती है। इस सब को अम्मा अब्बा दबा देते हैं, रिश्ता अच्छा है हाथ से निकल जाएगा। हाँ, बिल्कुल हाथ से निकल जाएगा, रिश्ता अच्छा है, आप बच्ची को फंसा देते हैं। बहुत मुश्किल है शादी के बाद, बच्चे के बाद पढ़ाई कंटिन्यू करना, ये एक आम बात नहीं है। बिल्कुल। बहुत सारी चीज़ों से उलझना पड़ता है शादी के बाद, आपकी हर चीज़ नई होती है। तो
जो मोटी मोटी पॉइंट्स हैं प्लीज इसको मद्देनजर रखें। जरूर। और खाली शक्ल देख के आप पूरी जिंदगी का अंदाजा नहीं लगा सकते। क्या खूबसूरत बच्ची है, ओ क्या अमीर लोग रहती हैं। भी वैसी नहीं है। तो एक छोटी सी मिजाज रिसर्च, रहता है। हाँ। एक छोटी सी रिसर्च के साथ कंक्लूड करते हैं इसको। गॉटमैन इंस्टीट्यूट ये कहता है कि जो आप जब किसी को देख के कोई शक्ल से अच्छा लगता है तो आप उनको ट्रस्ट करना आसान लगता है आपको, ठीक है, लेकिन ये वो पैरामीटर नहीं है कि ये शादी कामयाब होगी कि नहीं। शादी कामयाब होने के पैरामीटर्स में लाइफ सेटिस्फैक्शन जहाँ पर आती है वहाँ आती है इमोशनल इंटेलिजेंस, इमोशनल लिटरेसी। क्या इस लड़की को अपनी बात बगैर बदतमीजी किए, बदजबानी किए मनवा कहना सकती आता है, कहना आता है, क्या बाउंड्री समझती है अपनी भी और दूसरों की भी, राइट। सेम गोज फॉर द बॉयज़, लड़कों के लिए भी यही है, उनको मालूम भी है कि उन्हें चाहिए क्या। सबसे पहले सेल्फ अवेयरनेस एंड देन इमोशनल रेगुलेशन। बिल्कुल बिल्कुल। सो अब बात आगे बढ़ चुकी है, सिर्फ खूबसूरती मयार नहीं अच्छी बहू ढूंढने का, या सिर्फ पैसा मयार नहीं अच्छा दामाद ढूंढने का, और उससे आगे बहुत कुछ है ज़िंदगी। अगर इमोशनल इंटेलिजेंस हो तो बहुत बेहतरीन गुजर सकती है, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो। सो अब क्या मैटर करता है आज के ज़माने में, ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो अपनी सोचें बदलें, दिमागों को बड़ा करें, और जो बातें हमने आज की हैं अगर वो अप्लाई करेंगे तो बेहतरीन हम सफ़र की जो तलाश है वो ख़त्म हो सकती है। इसका ना एक ऐसा भी यहाँ मैं जहाँ हम 80 इंच का टीवी घर में ले आते हैं ना, तो प्लीज़ अपने दिमाग को भी थोड़ा सा गौर करें, वसी करें, उसी उस पे लेके जाएं, तो फिर बड़ी चीज़ें बेहतर लगने लगती हैं। थैंक यू सो मच आप लोगों का इतने अच्छे टिप्स देने का और अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करने का। ये था हमारा शो। कोशिश की आपको कुछ सिखाने समझाने की, अगर आ गई अकल में तो आपका फ़ायदा। गुड मॉर्निंग।